वैदिक वास्तु के फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा थर्ड क्लास। टोटल 3 दिन का ये फाउंडेशन कोर्स था। एक ये एंशंट साइंस हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करी है। इन 3 दिनों में हमने डायरेक्शंस की बात कर ली, हमने उनके एट्रीब्यूट्स देख लिए, डूज एंड डोंट्स भी हमने देखे। काफी सारे आपके डाउट्स भी कवर किए थे। अलग अलग सिचुएशंस है, अलग अलग प्रॉब्लम है सभी की। तो किसी के डाउट रह गए होंगे, आज हम वो भी कवर करेंगे। साथ ही में आज हम एंट्रेंसेस की बात करेंगे, रेमेडीज थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। और एक पूरा ये एक्सटेंसिव कोर्स है, यस बहुत बड़ा कोर्स है, 24 क्लासेस का ये कोर्स है। उसके बारे में डिटेल्स भी शेयर करेंगे। एंड जितने भी लोग यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, सो वी आर रिपीटिंग दिस फाउंडेशन कोर्स ऑन 15, 16 एंड 17 दिसंबर एट 7 PM। सेम जूम लिंक है, आप लोग रिज्वाइन कर सकते हैं, आगे रिकमेंड कर सकते हैं, लिंक उनके साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लास शुरू करते हैं और फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट अपर्णा मैम का। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज क्लास कंटिन्यू करें। Hello and welcome everyone. Thank you for joining today. Coming back to the class. होप मेरी क्लास थोड़ी इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। आप लोगों के कुछ डाउट्स मैंने क्लियर किए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिली होगी मुझसे। और मैंने कोशिश की बेसिक से आप लोगों को कुछ समझाऊं, क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। आजकल हम वास्तु में बहुत सुपरफिशियल रेमेडीज करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन जब हम बेसिक से देखें तो ये वास्तु एक्चुअली काम करता है ना, और ये बहुत मास्टर साइंस है। ये ऐसे अभी आज की बात नहीं, हजारों साल पहले वैदिक से आया हुआ एक्चुअल वैदिक वास्तु। वास्तु का संस्कृत में मतलब होता है जमीन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मैम। तो वास्तु का एक्चुअल मतलब होता है जमीन संस्कृत में। तो जो भूमि से जो आता है, जो भूमि से एनर्जी आती है, कि वास्तु पूरा डिपेंड है वास्तु पुरुष और देवताओं पे। तो जो वास्तु पुरुष और वास्तु पुरुष मंडला में जो देवता हैं, वो सारे कैसे काम करते हैं और वो जमीन में रहते हैं, तो वहां से रिजल्ट आते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए अपने घर की वास्तु में। और वहीं से हमारी बॉडी हमारी कुंडली के साथ जब ये सिंक्रोनाइज होता है, तो ये हमें रिजल्ट देता है। भूमि का इम्पोर्टेंस, जमीन का इम्पोर्टेंस आप देखेंगे महाभारत में भी, है ना। जब कृष्ण भगवान संधि करने गए कौरवों से, पांडवों की तरफ से दूत बनकर कि 5 गांव दे दो और युद्ध को टाल दो, महाभारत का युद्ध ना करो। दुर्योधन नहीं माना और फैसला हुआ कि युद्ध होगा अब। तो जब युद्ध होगा तो युद्ध कहाँ होगा, उसके लिए वो जमीन ढूंढी गई, है ना। वो जमीन उन्होंने सर्च की, भगवान कई जगह भटके, महीने 6 महीने लग गए ये जमीन ढूंढते ढूंढते कि महाभारत का युद्ध होगा तो होगा कहाँ। हरियाणा के पास कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था। तो जब भगवान घूमते घूमते उधर गए, तो वहां उन्होंने एक स्त्री से पूछा कि ये जमीन में कोई रहता क्यों नहीं, है ना। उस जमीन की मिट्टी लाल मिट्टी थी। लाल मिट्टी होती है मंगल की, और मंगल है एनर्जी, फाइट्स, वॉर्स, बैटल का कारक। तो वहां पे उन्होंने पूछा उस बुढ़िया से कि ये जमीन खाली क्यों है। तो बोले यहाँ कई साल पहले दो चाचा के बच्चों का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, है ना, इसलिए अब यहाँ पे कोई रहता नहीं। जब यहाँ पे कोई भी भाई भाई घर बनाते हैं, तो वो झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोले हाँ, फिर ठीक है, अब ये भूमि में हम लड़ाई कर सकते हैं। तो कैसे है ना कि भूमि की भी एक क्वालिटी होती है। तो आपको कौन सी भूमि फलेगी आपके एनर्जी के हिसाब से, और अगर आप अच्छी भूमि में वास करते हैं, देख समझकर वास्तु के नियमों का पालन करके अच्छे से अच्छी भूमि को पूरी तरह से टेस्ट करके घर बनाते हैं, तो वो भूमि और वो घर आपको समृद्धि देता है, आपके जीवन में फलता फूलता और समृद्धि देता है। इसलिए भूमि का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूमि का इतना महत्व है हमारे जीवन में। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सी दुकानें ऐसी होती हैं जो रह रहे के बंद होती जाती। एक शॉप खुली वो बंद हो गई, दूसरी खुली वो खुली, क्योंकि वो भूमि जो होती है ना, वो शापित भूमि होती है। उसके नीचे कुछ ऐसा रहता है, कुछ बुरी आत्माएं गड़ी होती हैं, कुछ मृत शरीर ऐसे गड़ा दिए जाते हैं जो अतृप्त आत्माएं होती हैं। तो वो भूमि आपको आशीर्वाद नहीं देगा, है ना। तो भूमि का चयन और वास्तु इसलिए इंपॉर्टेंट है। भूमि से ऊपरी रेमेडीज आप कितनी भी करो, लेकिन जब तक आपका जमीन का वास्तु सही नहीं है, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो इसलिए वैदिक में रेमेडियल पार्ट कम, कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा है। रेमेडीज है इसमें, ऐसा नहीं है सब रेमेडी है, लेकिन आप अगर कंसेप्चुअली चीजों को सही बनाते हो, तो वो चीज आपको बाद में दिक्कत ही नहीं देगी ना, रेमेडी करने की जरूरत नहीं। ऊपर के छोटे मोटे एसेसरीज को हटाकर आपको क्या ही मिल जाएगा। वो तो ऐसे हम सामान इधर उधर करते रहते हैं घरों में, उससे नेगेटिविटी इधर उधर होती रहती, क्लीनलीनेस करते तो हम हटाते ही है सामान को। लेकिन जो चीज फिक्स है वो जमीन है।
तो हमने वास्तु की ओरिजिन की बात की, साइंस की बात की, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हमने पूरे 8-9 दिशाओं को देखा, किन दिशाओं के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, ये सब कुछ आपको मैंने बताया। आज बात करेंगे, जैसे कई लोगों का क्वेश्चन था, मैडम मेरे घर का डायरेक्शन यहाँ से है, मेरा घर पश्चिम मुखी है, मेरा घर दक्षिण मुखी है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि जमीन मिलती ही नहीं है, क्योंकि पूर्व मुखी जमीन को अच्छा माना जाता है, इसलिए वो ज्यादा पैसों में पहले बिक जाती है, और दक्षिण मुखी को बुरा माना जाता है तो उसे कोई खरीदता नहीं है, और फिर वो चीजें हमको, वो प्लॉट्स हमको महंगे मिलते हैं थोड़े ना, इस तरह से। तो जमीन का अपना रहता है कि वो डायरेक्शन कहाँ पे है, लेकिन शास्त्रों में एंट्रेंस के लिए स्पेशली दिशा को नहीं माना गया, उसके लिए पद को देखा गया। एंट्रेंस के लिए पद देखते हैं, दिशा को कम इंपॉर्टेंस दिए, पद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वो अभी हम समझेंगे कैसे। तो जैसा पुराने जमाने में होता था, लोगों के जो घरों में, बड़े बड़े महलों में आप देखोगे, कभी भी कॉर्नर से एंट्रेंस नहीं होती, सेंटर से होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सेंटर से एंट्रेंस होती थी, जो कि अच्छी मानी जाती थी। तो ईस्ट का सेंटर, नॉर्थ का सेंटर और वेस्ट का सेंटर बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन साउथ का सेंटर को अच्छा नहीं माना। इसलिए आज तक लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि दक्षिण मुखी मकान अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो मुख तभी माना जाएगा कि जब वो बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, तो एंट्रेंस कैसे काम करता है, सबसे पहले एंट्रेंस की फेसिंग को समझते हैं। सबको कंफ्यूजन होता है फेसिंग में। आजकल सब एस्ट्रो वास्तु पढ़ते हैं, महावास्तु पढ़ते हैं, उसमें जोन्स पढ़ते हैं, 16 जोन्स, है ना। लेकिन 16 जोन्स को छोड़कर, 8 दिशाओं को छोड़कर, एंट्रेंस के लिए पदों को समझना बहुत जरूरी है। जो आपके घर की पेरिफेरी में, जो हमने देखा था ना पिशाच भूमि, वो पेरिफेरी में जो देवता बैठे हैं, आप उनसे परमिशन लेकर अंदर जा रहे हैं, तो वो देवता का एक कैरेक्टर होता है जो आपको वहां से वो एनर्जी देता है, और वो फ्लरिश होती है आपकी लाइफ में। इसलिए उस पद को समझना और उस देवता के कैरेक्टर को समझना। अब देवता का कैरेक्टर मीन्स क्या, मतलब ये कि जैसे लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ का काम क्या है, धन देना। हनुमान जी का काम क्या है, आपको मुसीबतों से निकालना, है ना। कुबेर देवता का काम क्या है, पैसे देना। और सरस्वती माँ का क्या है काम, ज्ञान देना। ऐसे हर देवताओं का, देवी देवताओं का एक कैरेक्टर होता है ना, उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए एंट्रेंस में पद का इंपॉर्टेंस है, रादर देन दिशा और रादर देन जोन। ठीक। और फेसिंग कैसी होगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, आप किस तरफ मुंह करके घर में एंटर करते हैं, ये बात हुई। तो अब देखते हैं एंट्रेंस कैसा हो। ठीक है, एवरीवन रेडी, कॉपी पेन ले लीजिए, बहुत कुछ नोट करने का आज, है ना। बहुत सी शंकाएं दूर होगी, बहुत कंफ्यूजन रहते हैं लोगों को, क्योंकि आजकल जैसा आपको वास्ट जमीन नहीं मिलती ना कि कहीं भी एंट्रेंस निकाल दो। छोटे छोटे घरों में हम एंट्रेंस थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो वो क्लैरिटी में लेके आऊंगी, और सेशन के एंड तक आप जुड़े रहेंगे। तो आपको एंड में मैं बताऊंगी कि अगर आपकी पॉजिटिव एंट्रेंस है, फिर भी आपको घर में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसे और पॉजिटिव और शुद्धिकरण उसका कैसे करें, जिससे आपका भाग्य का द्वार खुल सके आपके लिए। ठीक है, तो जुड़े रहे आखिरी तक। एक बार मैं कोर्स कंटेंट और डिस्कस करना चाहूंगी। एक बार आज के टॉपिक एक फ्लो में चलेगा एंट्रेंस, उसके पहले एक बार थोड़ा सा कोर्स कंटेंट बता दूं। जो लोग 2 दिनों से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको कुछ डाउट्स है, जो नए आए हैं उनकी भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। एक बार कोर्स कंटेंट को ले लेते हैं। देखिए, जो वैदिक वास्तु, जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको टोटली डिफरेंट कंटेंट मिलेगा। आई आई गारंटी हूँ कि आपको किसी भी वास्तु क्लास में ये चीजें नहीं मिली होंगी जो मैं इसमें बताने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तु का बेसिक, कहाँ से आया, क्या आया, वास्तु कैसे, साइंस वास्तु का काम करता है, उसके पीछे माइथोलॉजिकल रीजन क्या है, और साइंटिफिक फैक्टर्स क्या हैं जो वास्तु को इम्पेक्ट करते हैं। जैसे हमारे सूर्य की ऊर्जा, हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय शक्ति, पृथ्वी में मैग्नेट है वो, और 5 एलिमेंट्स है जो हमारी प्रकृति में भी है और हमारे शरीर में है, वो कैसे काम करते हैं वास्तु में, उन्हें कैसे बैलेंस किया जाए। बात करेंगे आपके 8 डायरेक्शंस की। 16 जोन पर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम बात करेंगे हम 8 जोन्स की, 8 एट्रीब्यूट्स की, और ब्रह्म स्थान मिलाकर 9 दिशाओं की बात करेंगे।
इन सभी दिशाओं में डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या बनाना चाहिए और क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। आप सबको पता होता है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम बनना चाहिए, पर भैया घर में एक मेंबर थोड़ी रहता है, घर में तो 4 लोग रहते हैं ना, किसका बेडरूम कहाँ बनाए फिर? साउथ वेस्ट में एक ही बेडरूम बन पाएगा, दो दो तो नहीं बनेंगे ना। अब दो अर्निंग मेंबर है तो दोनों को तो आप साउथ वेस्ट में नहीं सुला सकते ना। ऊपर किसका मकान बना है, नीचे किसका बना है। तो ये पावर ऑफ जोन्स हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे घर में लोगों की पावर है वैसे वैसे उन उन जोन में उनको बैठाएं। और इसी एट्रीब्यूट्स को हम रिलेट करेंगे कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में भी। बिजनेस को कैसे बढ़ाना है आपका, ठीक है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इस तरह से आगे हम देखेंगे डूज एंड डेंस। हाउ टू टेक द सेंटर, फिर मैं ग्रिडिंग भी सिखाऊंगी कि घर का सेंटर कैसे निकालें, घर की फेसिंग कैसे आइडेंटिफाई करें, ब्रह्म स्थान और पूरे 8 जोन्स कैसे प्लॉट करें। और फिर वास्तु पुरुष बनाए, उसके बॉडी पार्ट जहां जहां होते हैं वो क्या होते हैं, घर की फेसिंग क्या होती है, पावरफुल जोन्स और मिसिंग जोन्स, कट्स एंड एक्सटेंशंस की बात करेंगे कि कुछ चीजें कट होती हैं तो उस एरिया की एनर्जी आपके पास, उस दिशा की एनर्जी मिसिंग होती है। फिर बात करेंगे एक्सटेंशंस की, दिशा बढ़ी हुई है तो कैसा रिजल्ट, बेडरूम कैसा हो, बेडरूम में बेड की प्लेसमेंट कैसी हो, है ना। अब जैसे कपल्स होते हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं या जिनकी 10 साल शादी हो गई है, उनका 5 साल 6 साल का बेटा भी साथ में सोता है, तो उसे कहाँ सुलाएं, कैसे सुलाएं, ऐसे कॉम्बिनेशन आजकल कोई क्लियर नहीं करता, तो ये क्लैरिटी हम इसमें लाएंगे। वास्तु फॉर किचन देखेंगे, फेसिंग ओटा की कैसे होने ऑप्शंस, टॉयलेट कैसा होना चाहिए आपका। साथ साथ हम सबकी रेमेडीज भी करेंगे, राइट डायरेक्शंस क्या है वो देखेंगे, और रॉन्ग डायरेक्शन है तो वहां पे अगर पॉसिबल नहीं है चेंज करना तो रेमेडी क्या कर सकते हैं वो भी हम साथ साथ देखेंगे। वास्तु फॉर वाटर बॉडीज, हर तरह की वाटर बॉडी, अंडरग्राउंड ओवरहेड टैंक सब कुछ। वास्तु फॉर स्टेयर केस, सीढ़ियाँ कहाँ हो कैसी हो। वास्तु फॉर लिविंग रूम, सर्वेंट रूम, कई लोग आउट हाउस बनाते हैं, गार्ड का सर्वेंट का घर बनाते हैं, वो भी कैसा होना चाहिए। सेप्टिक टैंक, घर का स्लोप वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत इस चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि स्लोप क्या होता है, आपके पूरी तरह से आपके फाइनेंसेस से रिलेट करता है। सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनेंस आपके घर के स्लोप पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्लोप से क्या होता है, पानी बहता है, और पानी को ही चंद्रमा बोला गया, चंद्रमा को ही लिक्विड कैश बोला गया। तो आपका पूरा कैश फ्लो कहाँ से होता है, कहाँ से बाहर निकलता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम स्लोप को देखते हैं। नेक्स्ट हम डबल हाइट डुप्लेक्स बिल्डिंग बनाते हैं तो वो कहाँ पे होना चाहिए। घर का बेसमेंट, कई जगह बिल्डिंग के बेसमेंट होते हैं, वास्तु फॉर बालकनीज, ये सब देखेंगे। कार पोर्च कहाँ बनाए, डोर्स एंड विंडोज, मेन एंट्रेंस कैसा हो, कहाँ से हो, मेन गेट कैसा हो। मेन एंट्रेंस होता है आप जो घर में एंटर करते हैं, और मेन गेट जो होता है वो पूरे घर का, जो गार्डन में लोहे का जो गेट होता है रोड से कनेक्ट होता है वो मेन गेट होता है। तो दोनों की अलग अलग बातें होती है, अलग तरह से दोनों को देखा जाता है, वो समझेंगे हम। और वास्तु फॉर मिरर, मिरर कहाँ होना चाहिए। कैश आपका कहाँ होना चाहिए, कैश कई तरह के होते हैं, एक कैश होता है जिसमें हम रोज की इनकम रखते हैं, जिसे रोज खोलते हैं, महीने के 31 दिन के खर्चे, है ना। और एक कैश होता है आपका जिसमें हम ट्रेजरी रखते हैं, गहने हुए सोने के, जो हम दिवाली में एक बार निकालते हैं पूजा के लिए, सोने के सिक्के, चांदी की ईंटें, है ना, और ऐसे चांदी की कोई भगवान की मूर्तियां, ऐसे वगैरह जो चीजें होती है वो तिजोरी की चीजें होती है। वो तिजोरी कहाँ रखें और रेगुलर कैश के खर्चे कहाँ रखें। वास्तु फॉर प्लांट्स, हर तरह के प्लांट्स घर में कहाँ होने चाहिए। बच्चों का स्टडी टेबल कहाँ, और बच्चों को कहाँ पे बैठकर कंसंट्रेशन आएगा ये भी समझेंगे। पूजा और मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। शूरेक, बेड की पोजीशंस कैसी हों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स कैसी होंगी, घर में स्टैच्यूज होते हैं वो कहाँ रखें। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वास्तु। एप्लीकेशन ऑफ वास्तु में देखेंगे कि दो चीजें एक साथ, 2 से 3 चीजें, जैसे साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में किचन है, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस आ गई, साउथ ईस्ट किचन के साथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आ गई, तो ये दोनों मिलकर क्या इफेक्ट देंगे फाइनली। जैसे एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते ना कंजंक्शंस, गुरु को एक हाउस में पढ़ लिया, चंद्रमा को एक हाउस में पढ़ लिया, अब गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ गए तो क्या रिजल्ट देंगे। उस तरह से कंजंक्शन आप समझ लीजिए जिसको एप्लीकेशन ऑफ वास्तु। और जो एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे उनको कैसे थ्रो करें, कैसे यूज करें, अप्लाई करें, जिससे आपको बिजनेस में ग्रोथ मिले, किसी को चाइल्ड बर्थ का इशू है तो वो हो, मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब चीजों के लिए देखेंगे। एक बहुत सुंदर टॉपिक आता है एक्सेस ऑफ आइसोलेशन, ये भी डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ लेवल डिफरेंसेस, कई लोग घर कैसे सीढ़ियों से ऊपर नीचे, लिविंग रूम नीचे, ड्राइंग रूम ऊपर, इस तरह से बनाते हैं, वो वो क्या इम्पेक्ट करते हैं वो समझेंगे। देन आएंगे वास्तु फॉर डिजीजेज में। इसके बाद बात करेंगे हम
कि वास्तु तो ये हो गया फ्लैट के और घर के हिसाब से, लेकिन अब आप जो नया प्लॉट ले रहे हैं, तो मैंने जैसा अभी बोला जमीन से शुरू होता है वास्तु, तो जो नया प्लॉट ले रहे हैं उसकी चॉइस कैसे करें, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी डिटेल में 3-4 लेक्चर में हम कवर करेंगे। प्लॉट चॉइस कैसे करें, लैंड की एनर्जी कैसे टेस्ट करें, सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट, स्लोप ऑफ प्लॉट कैसे देखें। 10 टाइप्स ऑफ प्लॉट होते हैं स्लोप के अकॉर्डिंग, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ कमर्शियल के लिए अच्छे होते हैं, कुछ रेसिडेंशियल के लिए अच्छे होते हैं, ये भी देखेंगे। रोड, कैसा रोड है, कैसे जंक्शन में आपका घर बना हुआ है, ये देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ द प्लॉट, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है आपका प्लॉट का चॉइस। फिर ओरिएंटेशन ऑफ प्लॉट, फिर प्लॉट आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, आप वहां पे रह रहे हैं कि तो आपकी एनर्जी से प्लॉट की एनर्जी सिंक्रोनाइज हो रही है कि नहीं, ये भी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर भूमि दोष निवारण का एक रिचुअल मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसमें जो दोष है वो निवारण करके ही घर बनाए। कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू करें जिससे घर में जब बिल्डिंग बने तो आपको सुख समृद्धि और ग्रोथ मिले। कुछ जनरल रेमेडीज करेंगे प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए, पॉजिटिव एंट्रेंस के लिए कैसे उसे लकी बनाए, और कौन से प्रोफेशन के लिए कौन सा एंट्रेंस अच्छा होता है, और आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा एंट्रेंस आपको सूट करता है नहीं करता, वो भी थोड़ा समझेंगे बेसिक। और फिर प्रॉब्लम्स को डिकोड करके 1-2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके हम कोर्स को एंड करेंगे। तो ये टोटल होगा आपके 20 to 24 क्लासेस, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी और लगभग 2 महीने का कोर्स होगा। आगे की डिटेल्स में प्राची मैम को बोलूंगी शेयर करें। यस मैम। सो ये सारी ही क्लासेस आपकी जूम पे लाइव होंगी, जैसे अभी हम लाइव का अटेंड कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, डिटेल नोट्स आपको दिए जाएंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है, सो सारे ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वो वैलिड है, प्रोफेशनली आप उन्हें यूज कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन जो है उस पे आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहता है, क्लास रिकॉर्डिंग का, नोट्स का। सो सारी चीजें आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इस कोर्स की फीस क्या है, आई नो काफी लोगों को ये चीज में क्यूरियोसिटी होगी। सो ये कोर्स जो है सबसे पहले तो 18 दिसंबर यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे से शुरू हो जाएगा। एंड क्योंकि ये पहली बार लॉन्च हो रहा है, सो दैट इज वाई 11,000 की फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी। यू हैव टू पे ओनली 7,000 रुपीज, ठीक है, ओनली 7,000 रुपीज है। 7 PM का बैच है। प्लस वन मोर थिंग एवरीबडी, क्योंकि इस वाले बैच में सिर्फ लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस रखे गए हैं। सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 30 रजिस्ट्रेशंस लेंगे। तो आप लोग जो है अपनी सीट जो है बुक कर सकते हैं। सो ओनली 30 रजिस्ट्रेशंस विल बी टेकन राइट नाउ। आप अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 100 रुपीज पे करके आप जो है अपनी बुक कर सकते हैं सीट। एंड बैलेंस अमाउंट आप लोग जो है नेक्स्ट वीक में पेमेंट कर सकते हैं। एक बार 30 सीट्स फिल हो गई तो रजिस्ट्रेशन स्टॉप हो जाएंगे। एंड ये कोर्स जो है आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद ही रिपीट होगा। सो नेक्स्ट वेडनेसडे से कोर्स शुरू हो रहा है, 18 दिसंबर शाम को 7 बजे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन क्लास रहेंगी। एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा, जो नीचे रेड कलर से नंबर लिखा है 8130283244, इस नंबर पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर करना है। सो इतने अब जो है हम लोग कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि ओनली 30 रजिस्ट्रेशंस हैं, तो आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हैं 1100 पे करके। बैलेंस ये 1100 आपके 7,000 की फीस में इंक्लूडेड है, आपको अलग से पे नहीं करना। सो आप लोग अभी 1100 रुपीज जो है पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बैलेंस नेक्स्ट वीक पे कर सकते हैं। ओके। सो ये सारी आपके लिए इंफॉर्मेशन है बैच की। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है एक बार आपके लिए रिविजिट कर देंगे। जो स्कैनर है आपकी स्क्रीन पे, इसको स्कैन करके पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी मीडियम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो डाउट्स पे, सॉरी डाउट्स नहीं, अभी कॉन्सेप्ट्स पे आगे मूव करते हैं। एवरीबडी, आई होप इतने में आप लोग पेपर एंड पेन लेके आ गए होंगे। सो मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो बात करते हैं एंट्रेंसेस, है ना। अब आपने घर ले लिया, पूर्व दिशा में द्वार है ना। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई घर पे एंट्री करता है तो क्या करता है, मैं अंदर जा रहा हूँ भैया, मैं पूर्व दिशा को फेस कर रहा हूँ तो मेरा पूर्व मुखी मकान हो गया, मैं पश्चिम दिशा को फेस कर रहा हूँ तो मेरा पश्चिम मुखी मकान हो गया। ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को मैं क्लियर करूंगी। इसमें क्या करना है आपको, जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको देखना है कि आप किधर फेस कर, ठीक है। जब आप बाहर की ओर जाते हैं,
that time you have to see the facing. Just a minute. ये आपको इस तरह से, जब आप घर के बाहर निकलते हैं तब आप जिस दिशा को फेस करते हैं वो आपके घर की फेसिंग कहलाएगी, ना कि जब आप अंदर जाते हैं। अगर आप वेस्ट में फेस करके बाहर निकल रहे हैं और आपको सनसेट दिख रहा है तो वो पश्चिम मुखी है, और जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको सनराइज दिखता है तो वो पूर्वमुखी मकान कहलाएगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, फेसिंग सही होती है, जोन गलत हो जाता है। ठीक है। जोन की बात करें तो मोटा मोटी मैंने बताया आप लोगों की, नॉर्थ और नॉर्दर्न साइड जो पॉजिटिव होती है और जो दक्षिण की तरफ रहती है वहां पे निगेटिव एनर्जीज होती है। तो नॉर्दर्न साइड में आएंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, और सदर्न जोन्स में जाएंगे तो वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मेन डोर आ रहा है आपके साउथ ईस्ट जोन में। ठीक है। ये आ गया, ये साउथ ईस्ट जोन हो गया, कॉर्नर वाला ये वाला हिस्सा। लेकिन आप फेस कहाँ कर रहे हैं बाहर निकलते समय, आप फेस करें नॉर्थ की तरफ। राइट। ये वाला जो फिसाड है, ये जो फेस है ये पूरा नॉर्थ है, ये वाली जो लाइन है दिस इज कम्प्लीटली नॉर्थ। तो आप जब बाहर निकल रहे तो आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो फेसिंग तो आपकी अच्छी, नॉर्थ फेसिंग घर हो गया आपका, लेकिन आपका जो एंट्रेंस कहाँ हो गया, साउथ ईस्ट जोन में। ठीक है। इसे कैसे ठीक करना है आगे समझेंगे, लेकिन सिर्फ अभी जोन जोन और फेसिंग को समझ लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, आपका घर उत्तर मुखी है लेकिन साउथ ईस्ट जोन में एंट्रेंस। ठीक है। तो साउथ ईस्ट जोन होता है बीमारियों का, तो बीमारियां तो घर में आएंगी आएंगी क्योंकि साउथ ईस्ट जोन से आप एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, जैसे ये हो गया आपका पहला वाला पिक्चर। देखिए इसमें आपका साउथ ईस्ट जोन में एंट्रेंस है, लेकिन आप फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। सेकेंड वाला डायग्राम देखिए, राइट साइड अपर कॉर्नर में साउथ ईस्ट का जोन है लेकिन आप फेस कर रहे हैं, सॉरी सभी एक ही आ गया ना, साउथ ईस्ट जोन में वेस्ट करके फेस करना है आपको। ओके। तो होप ये समझा होगा आप लोगों। जैसे ये देखिए, ये साउथ ईस्ट में फेस कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इट इज गुड। और अगर यही चीज उल्टी होती, ईस्ट की तरफ साउथ की तरफ से एंटर करते, सपोज ये इधर से होता, राइट से लेफ्ट की तरफ होता, तो ये आप वेस्ट की तरफ फेस करके जाते। तो ये फेसिंग और जोन में डिफरेंस है। ठीक है। फेसिंग क्लियर कर लीजिए, जब बाहर करते हैं वो फेसिंग है। अभी जोन्स को पहले समझते हैं कि कैसे होना चाहिए। जैसे मैंने इनिशियली आप लोगों को बोला कि आपका जो घर है, एंट्रेंस है, उसके लिए हम दिशाओं को नहीं देखते, उसके लिए हम पद को देखते हैं। तो पद जो देखेंगे वो पद होता है आपका, ये होता है आपका पद। तो जब इस पद को देखेंगे आप, तो पूरे घर को आपको 9 डिविजन्स में डिवाइड करना है। ठीक है। ये स्क्रीन दिख रही है आपको, 9 डिविजन्स बनाए हुए हैं एक प्लॉट में, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो। सपोज रेक्टेंगल है, ये आपका 50 फीट है, 45 फीट है, सपोज ये आपका 36 फीट है, तो 45 को आप 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 5 5 फीट में। ओके। उसी तरह से ब्रेड को, ये मैंने स्क्वायर बनाया है, बट रेक्टेंगल प्लॉट में भी सेम चीज अप्लाई होगी। इसको सपोज रेक्टेंगल कर देते हैं ऐसे। देखिए रेक्टेंगल में भी आएगा, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स आ जाएंगे, ये बड़े बड़े पार्ट, दैट डजेंट मैटर। ठीक है। ये वाले पद बड़े आ जाएंगे लेंथ वाले, और ब्रेड्थ वाले पद छोटे आ जाएंगे। अब
आप ये ईस्ट हुआ, ऊपर वाला नॉर्थ हुआ, नीचे साउथ वेस्ट। अब बोला गया जो पूर्वमुखी मकान होता है वो यहां से आप एंटर करें, आप इधर से एंटर करेंगे तो भी ईस्ट फेसिंग होगा, इधर से एंटर करेंगे तो भी ईस्ट फेसिंग होगा, इधर से एंटर करेंगे तो भी ईस्ट फेसिंग होगा। क्लियर? लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, ये तो हुई आपकी डायरेक्शन की बात, इसलिए कहते हैं डायरेक्शन नहीं देखते, इसमें पद देखते हैं। आप जब यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो आप कौन से पद में एंटर कर रहे हैं, पद नंबर, जैसे नंबरिंग करें आप, तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर आएगा, ये 1 आ जाएगा आपका 9 पार्ट्स में, 1 हो गया। यहाँ पे फिर 2 3 4 ये 5 आएगा, और यहाँ पे एंड वाला 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 5 से कर रहे हैं तो इट इज गुड, ये प्रॉपर पूर्वमुखी मकान कहलाएगा। लेकिन जब आप 1 और 2 से एंटर करेंगे तो ये एंट्री रॉन्ग हो जाती है, या आप 8 और 9 से एंट्री करेंगे तो ये एंट्री रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो कैसे समझे, दिस इज रॉन्ग एंट्री, दिस इज रॉन्ग एंट्री, दिस इज रॉन्ग एंट्री, दिस इज रॉन्ग। दो दो पद आपने छोड़ दिया, बाकी के जो 5 पद होते हैं ये अच्छे कहलाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो देवता बैठे हैं, जो क्रॉस किया इन पदों में जो देवता बैठे हैं वो थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो ईस्ट का घर है, यहाँ पे तो शिखी देवता बैठे होते हैं, लेकिन ये यहाँ से बोलते दैविक एनर्जी आती है। तो यहाँ पे खुली खिड़कियां रखें, लेकिन आप यहाँ से द्वार नहीं बना सकते, क्योंकि द्वार से क्या होता है, जब हम बाहर से आते हैं तो बहुत नेगेटिविटी भी आती है। तो आप विंडो रखें लेकिन डोर ना रखें। ठीक है, वहां से एनर्जी आना अच्छी बात है कि वहां से देवताओं की एनर्जी आती है, यहाँ से सकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर आती है, और साउथ वेस्ट से नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर। तो यहाँ पे विंडोज रखें लेकिन डोर ना रखें। डोर रखेंगे तो कैसे, हम वहीं से एंटर करते हैं, कभी शूज पहन के एंटर करते हैं, कभी बाहर के लोग गेस्ट एंटर करते हैं, तो कुछ निगेटिविटी भी एंटर होती है, लेकिन विंडो रहने से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी एंटर करती है। ये बात हुई। तो ईस्ट में आपको मिल गए कितने पद, सही मिल गए 5 पद। ठीक है, ईस्ट का द्वार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और मैंने बताया आपको ईस्ट के रूलर कौन है, सूर्य भगवान। तो जो E5 है उस पद को रूल करने वाले सूर्य भगवान है। तो सूर्य क्या देते हैं आपको, नेम, फेम, है ना, तो कीर्ति देते हैं, यश देते हैं। जिनका E5 में एंट्रेंस होता है घर में उनका नाम बहुत होता है, तो ये कीर्ति देते हैं, और ये निरोगी काया देते हैं। मतलब अगर ईस्ट से आपके घर का एंट्रेंस हो तो घर में कोई कभी बीमार नहीं पड़े। ठीक है, वहीं अगर आप नीचे के डायरेक्शन में आ जाते हो, आप E8 और E9 में अगर बना लेते हो तो ये बीमारियों का द्वार हो जाता है पूरी तरह से। देखिए है पूर्वमुखी है, लेकिन कितना फर्क पड़ रहा है पद से। 5वें पद में आपने लिया तो ये निरोगी काया देगा आपको, लेकिन अगर आपने 8 और 9 में लिया तो ये आपको बीमारियां देगा। ठीक है, 8 और 9 की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो 8वें और 9वें पद में घर ना बनाए, पहले और दूसरे पद में घर ना बनाए, बीच के 5 पद अच्छे हैं। तो जो ये मिसकंसेप्शन है कि ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ईस्ट में अगर आपने कॉर्नर में डोर्स बना दिए तो ईस्ट का मकान भी गलत हो जाता है, पूर्वमुखी मकान भी। तो सही पद का आइडिया होना सही है। देखो 9 में से 4 पार्ट्स तो निगेटिव हो गए, 5 पार्ट्स पॉजिटिव हो गए, मतलब ये कि आपका 45% एंट्रेंस तो निगेटिव हो गया ईस्ट में भी, और 55% सही हो गया। तो इन पदों की जानकारी होना सही है, यहाँ से डोर निकाले, ये अच्छा। अब इसमें भी देखिए सूर्य का बेस्ट बोला मैंने, सूर्य से ऊपर की जाएंगे तो आपको उच्चतम एनर्जी मिलेगी, और सूर्य से नीचे की ओर आएंगे तो आपको थोड़ी सी उससे कम अच्छा होगा। ठीक है, सूर्य के ऊपर ये वाला जो पद होता है E4 वाला पद, ये होता है आपके इंद्र का पद। इंद्र कौन है, राजा, देवताओं के राजा। तो जब आप E4 का डोर बनाते हैं ये भी आपको राजयोग देता है, राजयोग कारक द्वार कहते हैं E4 को, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा है। आप E3 में घर बनाते हैं तो ये जयंत का घर होता है। जैसे कि जयंत नाम किसका, जय मतलब विक्ट्री, है ना, तो विक्ट्री मतलब आपको हर चीज में जीत हासिल होती है। इसलिए E3 E4 E5 इज गुड, E6 और E7 इज ओके, लेकिन E8 और E9 नहीं होना चाहिए, E1 और E2 भी नहीं। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो E1 E2 में बना सकते हैं। इट इज हानि नहीं करता, प्रगति नहीं देता, तो वो हानि भी नहीं देता। लेकिन E8 और E9 आपको बीमारियां गजब की देता है, तो E8 E9 में डोर ना बने। ये बात हुई ईस्ट की। अब बात करते हैं नॉर्थ एंट्रेंसेस की।
नॉर्थ में कौन कौन से पद अच्छे हैं, कौन कौन से पद खराब है? ये पद खराब हो गया, ये पद, और ये वाला पद। ठीक है, यहां से काउंट करेंगे। सपोज राइट, लेफ्ट से राइट की ओर, इसको हम लेते हैं 1, और इसको लेते हैं हम 9, इसको इसको लेते हैं 9। ठीक है, 1 से 9 पद में जाएंगे तो क्या होगा, 2 पद इधर के छोड़ेंगे आप, वायु के। ठीक है, वायु मैंने बोला अच्छा नहीं होता, यहाँ से वायव्य कोण होता है, चीजों को उठाकर लेके जाता है, तो वायु में ज्यादा एंट्रेंस होना ठीक नहीं है। और पॉजिटिव एंट्रेंसेस कौन कौन सी हो गई आपकी, ये पूरे 5। क्योंकि नॉर्थ का जो 5वां पद है, 5th वाला N5 जो है, यहाँ पे कुबेर महाराज का है। ठीक है, अब नॉर्थ में भी देखोगे ईस्ट जैसा आपको 5 पद अच्छे मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ईस्ट का द्वार आपको धन, पॉपुलैरिटी देता है, मान सम्मान और यश देता है। लेकिन नॉर्थ का डोर आपको धन देता है, और धन के साथ हर संकट को दूर भी करता है। अगर आप लोन लेते हैं, लोन में डूबते हैं, तो लोन की ईएमआई की लाइबिलिटी लेता है नॉर्थ का एंट्रेंस, क्योंकि वहां पे कुबेर भगवान बैठे, पूरा पैसा लेकर बैठे, आपको कभी जिंदगी में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरह से N3 N4 भी अच्छे देवता बैठे, पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पे, आप यहाँ पे एंट्रेंसेस ले सकते हैं। सिर्फ कॉर्नर के दो दो द्वार को आपको छोड़ना है, कॉर्नर्स में एलिमेंट की आधिपत्य होती है, तो वहां पे आप ध्यान से एंट्रेंस बनाए, थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ के बनाए कभी। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में आपको पहले के 3 पद छोड़ने हैं। अगर आप साउथ वेस्ट से काउंट करते हो तो ठीक है, साउथ वेस्ट से काउंट करो, 1 2 3 निगेटिव होगा, और ऊपर से काउंट करोगे तो 1 और 2 पद निगेटिव होगा। पॉजिटिव कितने मिल गए आपको, 1 2 3 4, 4 पद आपको पॉजिटिव मिलेंगे वेस्ट में। मतलब नॉर्थ और ईस्ट में मैक्सिमम जगह आपकी पॉजिटिव है। जो कॉर्नर्स बुरे हैं, वो भी इतने बुरे नहीं है, हानि नहीं पहुंचाते, ऑल्दो वो प्रगति भी नहीं देते, लेकिन हानि भी नहीं करते। आप इमरजेंसी में कोई और ऑप्शन नहीं तो बना सकते हैं। लेकिन वेस्ट में जब आते हैं तो आपको थोड़े से कम पद पॉजिटिव मिले, मतलब नॉर्थ और ईस्ट में 55% पॉजिटिव एंट्रेंसेस मिल रही हैं, तो वेस्ट में आपको सिर्फ 45% मिल, 4 पद ही शुभ मिल रहे हैं, और ये सभी पद अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे देवता बैठे हैं। वेस्ट में शनि महाराज का वास होता है, और यहाँ पे बैठते हैं वरुण देवता, ना वरुण देवता जल के देवता है, बारिश करते हैं, तो ये यहाँ बैठकर पैसों की बारिश करते हैं। जिनके पास वेस्ट का एंट्रेंस होता है उनको भी बहुत पैसे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि शनि का द्वार है, तो शनि क्या चीज है, शनि महाराज क्या है, कर्म फलदाता, है ना। कर्म फलदाता जो है, वो आपको, आपके कहते हैं कि गलत काम ना करो। अगर आपके वेस्ट में एंट्रेंस है तो आप कभी 2 नंबर का पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, ऊपर के पैसे, ब्याज की कमाई, रिश्वत की कमाई नहीं चलेगी यहाँ पे। आपको नीति और नियम से रहना पड़ेगा, तो वेस्ट का द्वार अच्छा है। जहां आपने बेईमानी करी, तो वहां पे शनि महाराज उठा के पटकते हैं फिर आखिर। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका वेस्ट का एंट्रेंस है घर में, उनको चाहिए कि पूरी नीति नियम से रहें, ऑनेस्टी से रहें, हार्ड एंड मनी कमाए, मेहनत करें और कमाए खाएं, और अच्छे से लाइफ रखें। यहाँ पे भी इतना धन लाभ देता है ये द्वार, लेकिन नॉर्थ के धन लाभ में और पश्चिम के धन लाभ में क्या डिफरेंस, नॉर्थ का जो धन लाभ है वो आपको संकट नहीं देगा, ये भी गारंटी देता है, लाइबिलिटी लेता है। लेकिन जो वेस्ट का द्वार है, वो संकट दूर करने की लाइबिलिटी नहीं लेता, पैसे जरूर देता है, लेकिन मुसीबत आएगी उसका वो गारंटी नहीं लेता। हाँ, ये बात और है कि जब कभी कोई मुसीबत आई, कोई बीमारी आई, आपके पास इतना पैसा है कि आप उस पैसे से उन चीजों को ठीक कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वेस्ट का एंट्रेंस आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की गारंटी नहीं लेता। ये डिफरेंस है नॉर्थ और वेस्ट के। होप मैं क्लियर कर पा रहे होंगे, सबको इंटरेस्ट आ रहा होगा, डिफरेंस समझ में आ रहे हैं ना, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। लेकिन यहीं पे हम चूक जाते हैं, एक लेमैन को लगता है अरे दक्षिण गलत है, अरे पूर्व बहुत अच्छा है, अरे नॉर्थ बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। पद की बात करेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, एज फार एज एंट्रेंस इज कंसिडर्ड। ओके, अब आते हैं साउथ की एंट्री में। साउथ में क्या करना है आपको, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, और ये सिर्फ 2 पद सही है आपके साउथ में। क्लियर,
साउथ में सिर्फ 2 पद सही हैं, ठीक है। ये 2 पद होते हैं S3 और S4। सबसे अच्छा होता है S4, तो बेस्ट है। एक ही पद अच्छा है वहां पे, बेस्ट S4। अब जैसे जैसे साउथ में आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो आ रहा है आपका साउथ का डायरेक्शन, वेस्ट के 3 पद और साउथ के 5 पद, ये सारे हो जाते हैं आपके निगेटिव एंट्रेंसेस, ठीक है। मीन्स साउथ वेस्ट का जो निरुति का कॉर्नर है, नैऋत्य त्रिकोण, वो पूरा रॉन्ग है। आपके सारे रिसोर्सेज को निकालें, इसको पूरी तरह से बंद रखें, यहाँ पे ना कोई डोर दे ना कोई विंडो, ठीक है। S4 में डोर बेस्ट है। अगर आपका प्लॉट का घर का फेसिंग बहुत छोटा है, जैसे 10 फीट है, 20 फीट का ही प्लॉट है आपका, सपोज आप 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक एक पद लगभग 2 सवा 2 फीट का आएगा, है ना। 20 फीट डिवाइडेड बाय 9, तो 9.2 समथिंग, 2.2, 2 फीट 2.5 फीट का आएगा। अब घर का मुख्य दरवाजा आप 2 फीट का तो नहीं बनाओगे ना, कोई बड़ा सामान ला रहे हैं, कोई मोटा मेंबर आ रहा है, तो कैसे एंटर करेंगे, वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो S4 से आप S3 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। S4 से S3 की तरफ आप एंट्रेंस शिफ्ट कर सकते हैं, और S3 में भी छोटा पड़ रहा है तो S2 तक जाएं। S1 को पूरा ना कवर करें, S1 के आधे में रोक दें जाते जाते, उससे बड़ा दरवाजा ना बनाए, और पॉसिबली कि इतने में एंट्रेंस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन S5 की तरफ आपको नहीं जाना, S5 की तरफ जाना इज वेरी रॉन्ग। S4 तक ही रेस्ट्रिक्टेड रखे अपने घर के एंट्रेंस को, S5 के बाद पूरी नेगेटिविटी शुरू होती है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में आपके किसका स्थान है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे देवगुरु बृहस्पति शंकर भगवान का ईस्ट का घर, और नॉर्थ ये साउथ वेस्ट में किसका घर है आपके, राहु महाराज का, ठीक। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट की एंट्री खोलते हैं तो आप बोलते गुरुदेव अंदर आइए, है ना। वहां पे विंडो खोलते, डोर खोलते तो बोलते गुरुदेव अंदर आइए। और जब आप साउथ वेस्ट का डोर खोलते तो आप बोलते राहु महाराज आप अंदर आइए। और राहु आएगा अंदर, तो राहु का क्या काम है, विनाश, दुर्गति। और जुपिटर अंदर आएंगे तो जुपिटर का क्या काम है, ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना। तो कहीं भी किसी भी तरह से इस पार्ट में किसी भी प्रकार की ओपनिंग ना रखें। कोई वेंटिलेशन का साधन नहीं है ओपनिंग्स, खिड़कियां बनी हुई है, बड़े बड़े पर्दे लगा दीजिए। और जिसको दोपहर के 1 बजे के बाद, ढलती सूरज के समय जब इंफ्रारेड रेज आती हैं, उस टाइम पे उन पर्दों को बंद कर दें, और शाम के बाद खिड़कियां ना, कि शाम को ही सारी आसुरी आसुरी शक्तियां एक्टिवेट होती है, ठीक है। होप मजा आ रहा होगा, क्लियर कर पा रही हूँ मैं सारे एंट्रेंसेस, है ना। तो ये बेसिक आपका कंसेप्ट है गुड एंट्रेंस और बैड एंट्रेंस। इसमें किसी को एक लेमैन को क्या होता है, इसलिए दक्षिण द्वार का ना लोग मिसकंसेप्शन है, अरे दक्षिण मुखी द्वार है तो कैसे करें, है ना, नुकसान होगा, नहीं लेंगे। आप लीजिए, ये बहुत पैसा देता है ये द्वार। हाँ, एक बात और, अगर आप S4 का एंट्रेंस बनाते हैं, S4 का जब दरवाजा बनाते हैं, कौन सा वाला, दिस वन, ये वाला, जब ये डोर आप बनाते हैं तो ये आपको शुरू में तरक्की नहीं देगा। ये काम करता है आपके एंट्रेंस बनाने से गृह प्रवेश के 2.5 साल के बाद, तो आपको 2.5 साल वेट करना होगा। नहीं तो आप बोलेंगे मैडम मैंने तो S4 की एंट्रेंस बनाई, मकान में जाते ही मेरा बिजनेस रुक गया, काम नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं, आपको ये 2-2.5 साल रुकना पड़ेगा, तब ये एंट्रेंस काम करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एंट्रेंस। और अब देखें तो वेस्ट का, जैसे मैंने बताया, वेस्ट का दरवाजा किसे नहीं बनाना चाहिए। वेस्ट का जो एंट्रेंस है बेसिकली कमर्शियल चीजों के लिए अच्छा होता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स जैसे शॉप्स हुई, दुकानें हुई, वो अगर आप घर में कोई अपना छोटा मोटा पार्लर खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, तो उसकी एंट्रेंस आप वेस्ट से दे सकते हैं, क्योंकि वो कर्म की दिशा है, कर्म कारक शनि का घर है। और वेस्ट से जब एंट्रेंस देते हैं, तो जो लोग पुलिस में है, जो लोग सरकारी नौकरी में है, उन्हें वेस्ट के दरवाजे का घर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे स्थिति में फंसते हैं, जब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो अंडर द टेबल आपको मनी लेनी पड़ती, कुछ गलत काम करने पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब आप पुलिस और सरकारी नौकरी में होते हैं। तो फिर आपका वेस्ट का द्वार
शनि महाराज उन पैसों को आने नहीं देते हैं और आप उसको छोड़ नहीं सकते, नौकरी चली जाएगी, है ना। कुछ ऐसी स्थितियां आती है। तो जो गवर्नमेंट जॉब में कोशिश करे वेस्ट का मकान ना ले, ठीक है। और जैसे मैंने बताया थोड़ी लेथार्जी देता है, डिलेज देता है वेस्ट का मकान, लेकिन पैसा भरपूर देता है। अगर आपकी प्रायोरिटी पैसा है तो आप वेस्ट का मकान ले लीजिए, आपकी प्रायोरिटी नेम फेम है तो आप ईस्ट का मकान ले लीजिए, ठीक है। वेस्ट का मकान गवर्नमेंट जॉब वालों को नहीं लेना चाहिए, कमर्शियल चीजों के लिए अच्छा है। नॉर्थ का दरवाजा जो है वो रेसिडेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। ईस्ट का डोर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंट्री सब अच्छी होती है ईस्ट के डोर में। ईस्ट की एंट्री में शॉप्स के लिए भी अच्छी है, कमर्शियल के लिए भी अच्छी है, और आपके इसके लिए, आपके घर के लिए भी अच्छी है। सभी चीजों के लिए ईस्ट की एंट्री बेस्ट है। साउथ की एंट्री एक पार्ट है, ये ये भी कमर्शियल के लिए ज्यादा अच्छी है। स्पेशली फीमेल रिलेटेड बिजनेस करें तो साउथ की एंट्री जरूर दें, क्योंकि साउथ ईस्ट ये जो जोन है, साउथ ईस्ट जोन है, ये स्पेशली फेमिनाइन जोन होता है ना, फेमिनाइन का होता है, वीनस का घर है। तो अगर आप साउथ ईस्ट एस फोर एंट्री वाला कोई शॉप मिलता है आपको, तो वहां पे फीमेल रिलेटेड बिजनेस शुरू करें तो ज्यादा चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हुई एंट्रेंसेस की बात। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें वांटेडली अनवांटेडली, अब इसको बैलेंस कैसे करें दो, अनवांटेडली वांटेडली हमको बीमारी के द्वार में आना पड़ता है। अब जैसे आपका साउथ ईस्ट जोन का द्वार हुआ, अभी मैं फेसिंग की बात कर रही थी। साउथ ईस्ट जोन में आपने एंट्री बनाई, यहाँ पे E8 और E9 की एंट्री बना दी तो बीमारी आएगी। और एंट्री बनाई आपने साउथ से, बनाई आपने इधर से एंट्री बना दी सपोज, या इधर से बना दी, दोनों से ही बीमारियां आएंगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अब यहाँ पे आता है फेसिंग का महत्व। ये तो साउथ ईस्ट जोन हो गया, है ना, साउथ ईस्ट जोन बीमारियां देता है। आप इधर से एंट्री बनाएंगे तो भी बीमारी आएगी, इधर से भी एंट्री बनाएंगे तो भी बीमारी है। लेकिन अब यहाँ पे अब फेसिंग का रोल आता है। जब आप ईस्ट फेसिंग मकान बनाएंगे, इधर से डोर देंगे E8 और E9 से, तो आपको आएगी बीमारियां थोड़ी कम। और साउथ की तरफ से बनाएंगे तो वो बीमारी आएगी 4 टाइम्स ज्यादा। सपोज आपको डायबिटीज हुआ, तो आप ईस्ट से एंट्री बनाएंगे तो 150 डायबिटीज आएगा, और साउथ से एंट्री बनाएंगे तो 400 डायबिटीज आएगा। समझ रहे डिफरेंस फेसिंग का? जोन तो बीमारी देगा ही देगा, लेकिन अगर आप फेसिंग चीजें करते तो ये प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम और ज्यादा हो जाती है। तो जब आपके पास चॉइस हो तो इस चीज को फॉलो करें। और जो साउथ ईस्ट की एंट्री है वो बीमारियां तो देता है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां नहीं देता। जैसे फ्लू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसा नहीं। ये देता है बड़े बड़े असाध्य रोग, जैसे कार्डियक अरेस्ट, बीपी, शुगर, डायबिटीज, ऐसी बीमारियां देता है ये साउथ ईस्ट की एंट्री। इसको टोटली अवॉइड करें, ठीक है। ओवरऑल इसका एक डायग्राम मैं शेयर करूंगी, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होता है पूरा पॉजिटिव एंट्रेंस का। एक मिनट, सारा क्लियर करना पड़ेगा मुझे। तो इस तरह से एंट्रेंस को देखेंगे हम कि कौन से पार्ट में अच्छा है, कौन से बुरा। साउथ के एंट्री से डरने की अब जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। आप साउथ में अगर सही द्वार निकालते हैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सही लेआउट करते हैं तो। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव एंट्रेंसेस का पूरा ड्राइंग है, ठीक है। कोर्स में मैं और डिटेल नोट शेयर करूंगी, लेकिन अभी आप इसका एक लेके रख सकते हैं जिन्हें जरूरत होगी। दिस इज ऑल अबाउट एंट्रेंसेस। इतने में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट क्लियर? हाँ बबीता मैम बोलिए। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम ये बोल रही थी कि जैसे ईस्ट में एंट्री हाँ है ना, ईस्ट में एंट्री है और एक एंट्री मतलब किचन से, किचन मेरा साउथ ईस्ट में हाँ, है ना, तो दो एंट्री हो गई, एक इधर हो गई और एक यूं हो गई, तो किस एंट्री से हमें ज्यादा जाना चाहिए? ईस्ट से एंटर करो ना मैडम, ईस्ट ईस्ट से फेसिंग ही का करें, हुआ। हाँ, बाहर जाते वक्त ईस्ट से ही करें?
ईस्ट में, वही तो बताया मैंने आपको, ईस्ट हाँ। साइड की तरफ। हाँ ओके। okay. और जो किचन का जो पीछे का फेस होता है ना, उसका भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है। जो मेन एंट्रेंस होता है ना घर का, वो हमारा मुख होता है, वहां से हम खाते हैं। और जो बैक एंट्रेंस होता है वो एग्जिट होता है, वो खर्चों का द्वार होता है। अगर वो भी गलत हुआ तो खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। वो है तो नॉर्थ में ही, अपन जैसे एंटर करेंगे हाँ तो नॉर्थ ही आ रहा है वो। हाँ। तो वो खर्चों को मेंटेन करेगा, उसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किधर से कैसा होना चाहिए। एग्जिट एंट्री खर्चे बताता है। आप सिग्निफिकेंस को समझिए। जो मेन एंट्री में हमारा घर का मुख है, हम एनर्जी वहां पे लेके आ रहे हैं, उसका पॉजिटिव होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए बोलते हैं मेन एंट्रेंस को बड़ा होना चाहिए। जो इनटेक आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, जो बैक एंट्री छोटी होनी चाहिए मेन एंट्रेंस से। ये एग्जिट हो रहा है वो जितना ले रहे हैं उससे कम हो रहा है। नहीं तो आप पीछे का डोर बड़ा बना देंगे तो क्या होगा, आप निकल कमा कम जाएगा। रहे, आ कम रहे, लेकिन निकाल ज्यादा रहे, खर्चा निकल ज्यादा ज्यादा हो। रहा है, सही है ये मैम। चीज को भी ध्यान देना ओके, है। यस थैंक यू मैम, मैम। पूजा मैम। यस मैम, राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। अगर जैसे इसकी रेमेडी भी तो होगी अब गेट वगैरह ठीक है, अगर तो गलत अभी है। मैं पहले डाउट्स लेती हूँ, फिर थोड़ी बहुत रेमेडीज बताऊंगी। पूरी हाँ नहीं, कुछ जी, बेसिक रेमेडीज तो बात कल कर। भी बोनस। हाँ जी, बोनस भी देना आज। बोनस भी देना। ब्रह्मास्त्र। तो रोज ही मैडम डेमो क्लास में ना आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, आप देखिएगा तो डिटेल नहीं, में मैं हाँ, मैम का तो बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाने का। तो ये बहुत बहुत प्रेशियस नॉलेज है। मतलब इतनी डिटेल में मैंने तो यूट्यूब में कहीं नहीं देखा है मैम, मैं सही बताऊं तो। मुझे अच्छा लगता है लॉजिक के साथ पढ़ाना। मैं स्टेटमेंट रीड नहीं कर सकती सिंपली, है ना। तो यस मैम। लॉजिक्स को समझिए। चलिए नेक्स्ट, राहुल जी बोलिए। वीडियो ऑन कर लीजिए सर तो अच्छा रहेगा। ये नहीं है। नीरजा सैनी, नीरजा मैम। जी यस नमस्कार। मैम बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्ते मैम बोलिए। मैम मैंने चैट में एक शेयर किया है, अगर आप देख पाएंगे। वो प्लॉट का मैंने कल भी पूछा था क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? बहुत सारे चैट्स आए मेरे को। अच्छा मैम मैंने वो तो एक जी जी। तो जो गेट है जहाँ पे मैंने जी लिखा है, मेरा एंट्रेंस वहां पे है, पर वो कर्व है मेरे प्लॉट में एक। तो ये क्या मुझे कोई नुकसान देगा मैम? ये जो अच्छा नॉर्थ ई नॉर्थ, कौन सा आ गया? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट फेसिंग है। हाँ, आपका साउथ ईस्ट करवा रहा है ना मैम। जी जी जी। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। बीमारियों वाला हिस्सा कट गया, थोड़े कैश फ्लो में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि कैश फ्लो का डायरेक्शन होता है ना साउथ ईस्ट। जी मैम, थोड़ा गाइड कर पाएंगे क्योंकि ये रोड साइड है, तो अगर मैं वहां पे कोई रेमेडी कर पाऊँ, कोई प्लांट लगा के या नहीं ऐसा कुछ। हाँ नहीं, आप एक तो आप रेड बल्ब लगाकर यहाँ की एनर्जी को बढ़ा सकती है मैडम। साउथ ईस्ट कट है ना, यहाँ की जी एनर्जी को बढ़ाने के लिए रेड कलर का बल्ब लगा सकती है। या तो ये जो आपने रेड पेन बनाया ना, इसी डायरेक्शन में पूरा तांबे का तार लगा दीजिए और इसको कर्व को वर्चुअली स्क्वायर कर दीजिए कर। अच्छा जी, अच्छा हाँ है ना। ये ओके। तांबे का तार लगा के। जी हाँ 6.25 mm का तांबे का मोटा तार आप यहाँ से बांध दीजिए ऐसे। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके नेक्स्ट, मीना कोटेचा। मीना मैम बोलिए। नॉर्थ कोणतं आपलं नॉर्थ वेस्ट. हाँ मैम बोलिए, मीना मैम। हेलो मैम. हाँ बोलिए मैम। हेलो। आपने जो मेन एंट्रेंस बोला है ना, तो मेरा नॉर्थ वेस्ट है. हम्म, नॉर्थ वेस्ट में वो एग्जिट वो कॉर्नर में है वायव्य कोण में, तो उसके लिए क्या रेमेडीज? उसके लिए कोई थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। अगर दो गेट होगा ना तो कॉर्नर वाला साइड को बंद कर दीजिए मत। वो नहीं बंद कर सकती एक क्यों? साइड तो को ज्यादा यूज कीजिए। बंद मतलब जैसे दो गेट होते हैं ना मैम, तो एक को आप बंद रखिए, एक से एक को ज्यादा यूज कीजिए, एक को इमरजेंसी में खोलिए, तो वैसा कर सकते नहीं, सिंगल डोर वाला है वो जो. हैं। हाँ, सिंगल डोर वाला है, यानी कि शॉप और घर का एंट्रेंस. तो घर का एंट्रेंस है वो एग्जिट वो वायव्य कोण में है, पश्चिम वायव्य में. पश्चिम वायु कोई दिक्कत आ रही है आपको? हम्म, दिक्कत का तो कुछ नहीं है. साउथ ईस्ट में क्या है आपको? कौन? साउथ ईस्ट में पानी वगैरह है क्या? नहीं. नहीं है तो फिर नॉर्थ वेस्ट का डोर दिक्कत नहीं देगा मैडम।
वो साउथ ईस्ट के एक्सिस से कनेक्ट होता है। अगर साउथ ईस्ट आपका स्ट्रॉन्ग है ना तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्री इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। हाँ और ठीक। अगर आपको पॉजिटिव करना है तो घर के सामने एक स्वास्तिक बना के रखिए केसर से, वो बेस्ट रेमेडी है हर एंट्रेंस। यानी कि डोर के बाहर के बाजू आप जैसे घर से अंदर जाते हैं ना, ऐसे एंटर करते हैं तो अपने राइट साइड में केसर से एक स्वास्तिक बना। अभी मैं रेमेडीज में वो बताती हूँ, जनरल रेमेडीज क्या कर सकते हैं। ठीक ठीक। नेक्स्ट प्रभात जी। हेलो मैम। हेलो मैम, नमस्ते मैम, प्रभात बोल रहा था। बोलिए। मैम कल आपने बताया था, मैंने अभी नया नया घर बनवाया जी। और उसमें मैंने नॉर्थ साइड में पूजा घर बनवाया। ओके। और कोई सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, नॉर्थ साइड में पूजा घर गलत है, आप इसको साउथ साउथ ईस्ट पे ले जाओ या नॉर्थ ईस्ट पे ले जाओ। और जो मेरा घर है वो बेसिकली एक फ्लैट था, 3 फ्लैट एक साथ थे। तो उन्होंने कहा कि वैसे भी पूजा घर हमेशा भूमि पे ही होना चाहिए, आपके ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास फर्स्ट फ्लोर में किचन के सामने नॉर्थ ईस्ट आ रहा था, क्योंकि साउथ ईस्ट में किचन था, तो ओपन किचन था, तो मैंने वहां पे वो प्रयोजन नहीं किया और मैंने नॉर्थ में अपने फ्लोर पे बनाया, सेकंड फ्लोर पे। और अभी उसको मैंने नॉर्थ ईस्ट में किया, ग्राउंड फ्लोर पे ले जाके, बट वो मुझे बहुत सुटेबल नहीं लगा। और बार बार आप लोग नॉर्थ ईस्ट पे या नॉर्थ में कपड़े की बात करते हैं कि लाल कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो भगवान को तो मोस्टली आप लाल या पीला ही पहनाते हैं, सफेद या बाकी चीजें अवॉइड करते हैं। या वहां पे आप ज्योति तो जलाते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट में भाई अखंड ज्योत भी जलती है, नॉर्थ में भी जलती है, तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? मतलब इसमें क्या बेस्ट है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में बनाते हैं? पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट बोलते पूजा के लिए घर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली पूजा का नहीं, साधना का घर होता है। जी पहले जी जी जमाने में लोग मंत्र वंत्र पढ़ते थे, भगवान के पास 1 घंटे बैठते थे। आजकल हम कहाँ 1 घंटे भगवान के पास बैठते हैं, दिया नहीं। अगरबत्ती की ओर चले गए है ना, कभी कुछ जी जी पूजा वगैरह किए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट साधना और मेडिटेशन का डायरेक्शन। जी। कोशिश करें कि इसको नॉर्थ या ईस्ट में लेके जाए, थोड़ा सा शिफ्ट करें, एनएनई या ईएनई, है ना, थोड़ा सा हम्म, एकदम एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट से शिफ्ट करें। और दूसरी बात, जोत दिया कपड़े, इस बात पे तो मैं भी आपसे सहमत हूँ कि भगवान में तो लाल कपड़ा ही बिछाते हैं, हम जोत भी जलाते हम्म, हैं, है ना। हम्म, तो ये कोई ऐसा सच मैंने इसका नुकसान नहीं देखा है। लाल रंग बोलने से परमानेंटली लाल रंग दीवारों पे जैसे बिल्कुल कर लेते हैं ना, जो बिल्कुल हिलती नहीं है जो चीजें, वो कलर्स हम्म, वहां पे नहीं आने चाहिए। कपड़े तो क्या हम 10 बार चेंज करते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं भगवान के लिए, हम्म, है हम्म। ना। ये चीज मेरे को भी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट लगती है। मोस्टली महिलाएं वहां पे, आप पता नहीं नॉर्थ के बारे में कुछ जानती हैं, वो जो सिंदूर जिससे लगाया जाता है, जिसको सिंदूरा कहते हैं, जिसमें पूरा सिंदूर हाँ भरा रहता है, हाँ 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 मोस्टली स्त्रियां जैसे माता जी या बहुएं वो पूजा घर में ही रखती हैं। तो वो तो हाँ, मोस्टली लाल रंग में ही आता है, उसमें सिंदूर भी लाल रंग का ही होता है। नॉर्थ कैसे तिजोरी भी रखते हैं, नॉर्थ में तो हम ये सिंदूरा को हम अपने तिजोरी में भी रखते हैं कई बार, रोज आजकल फैशन के जी चक्कर में लगाते नहीं, लेकिन वो शादी की शुभ चीज होती है ना, तो तिजोरी में रखते हैं ना हम अपने लॉकर में। जी जी जी। तो मुझे तो इसका कोई रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं लगता सर। नहीं तो नॉर्थ में पूजा घर हो सकता है कि नहीं हो हो सकता? मैं सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वही ना, वहां जी पे फेसिंग की दिक्कत आती है सर, दक्षिण मुख जी की फेसिंग की दिक्कत आती है वहां पे। भगवान की जब पूजा करते हैं, या तो भगवान का फेस साउथ में होगा या आपका फेस साउथ में होगा, जी है जी ना। जी। वो प्रॉब्लम आती है। ईस्ट वेस्ट इज गुड फॉर पूजा, तो अगर आप ऐसा कुछ क्यूबिकल बना के उसको ईस्ट वेस्ट फेसिंग कर सकते हैं तो वो गलत नहीं है। साउथ फेसिंग सिर्फ ना हनुमान जी और देवी माँ की मूर्ति होती है, बाकी किसी को साउथ हम्म। फेसिंग। और अगर ईस्ट में पूजा घर आदमी ले जाए, नॉर्थ ईस्ट में ना करके ईस्ट में ले जाए तो मैम? वेरी गुड, ईस्ट तो बहुत अच्छा है सर, कोई चिंता का विषय नहीं है। और वहां पे जोत जलाई जा सकती है? जोत जलाई चाहिए, लेकिन अखंड जोत घर में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल साइंटिफिक रीजन ये है कि अखंड जोत जब जलती है तो घर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती नहीं, जैसे नवरात्रों में मोस्टली सब घरों में मैं देखता हूँ, हिंदू है। हाँ, सनातन धर्म में मोस्टली लोग चलाते हैं, तो उस पे आपका क्या? प्रॉपर रीत रिवाज नियम वो उसके लिए प्रॉपर घर हो, जिससे घर के लोगों को इफेक्ट ना हो, क्योंकि उससे प्रैक्टिकली देखा जाए साइंटिफिकली तो पूरे टाइम जोत जलेगी तो ऑक्सीजन खत्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, दूषित होता है एनवायरमेंट ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से घरों में जोत नहीं जलाना चाहिए। और कपड़े कपड़े के बारे में आपका क्या सजेशन हो गया कि भगवान को क्या कपड़े पहनाए चाहिए? अगर आप नॉर्थ या ईस्ट में रहते हैं तो लाल पीला पहनाइए नहीं ना, पहना? लाल पीले आराम से पहनाइए, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है। मैं खुद अपने घर में वैसे ही करती हूँ, भगवान को तो, कृष्ण भगवान को तो पीताम्बर ही पहनाते हैं ना।
जी जी वही कह रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि सफेद पहनाओ, तो मोस्टली लोग भगवान को सफेद कपड़े तो पहनाते नहीं है। तो ऐसे ना जब सर किसी एक्सट्रीम कोई दिक्कत आ रही हो ना, नॉर्थ ईस्ट से कैसे क्लैरिटी आती, चाइल्ड बर्थ आता है, प्रोग्रेस, ग्रोथ, प्रगति, बहुत आपकी दीनहीन अवस्था, बहुत तकलीफ दे हो गई है, दयनीय हो गई, तब फिर इन चीजों को फॉलो करें। मोटा मोटी रेगुलर लेवल पे ये इतना नुकसान नहीं करे मेरे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू। मैम दिवाली के समय भी नहीं जलाना चाहिए अखंड ज्योत? अखंड ज्योत एक रात तो जलती, दिवाली की ज्योत मैम, रात को हाँ लक्ष्मी वही पूजा बोल रही करते हूँ हैं तो मैं, सुबह तक जलती है, लेकिन नवरात्रि में जो 9 दिन जलाते हैं ना, वो नहीं वो जलती। नहीं जलाना चाहिए। ओके। हेलो ने- मैम। हाँ बोलिए मैम, कौन बोल रहे हैं? अनुराधा मैडम? हाँ मैं बोल रही हूँ। बोलिए मैम। कल मैंने ही आपको एंट्री के लिए पूछा था ओके। कि जैसे अभी आपने 9 पद बताए ना, जी प्लॉट जो प्लॉट के अंदर जो हम घर बनाते हैं उसके 9 पद बराबर है। जी। हाँ, तो जैसे अभी मेरे घर की एंट्री 5वें पद में ऐसे लेके अंदर किया, यानी बीच से सामने 5 पद के बाद पोर्च है, एक 5वें मिनट, पद का एक मिनट, ऐसे। एक मिनट, ऐसे समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा। मैं बोलती हूँ कि दोनों एंट्री को अलग अलग कंसीडर करें, है ना। देखिए, जैसे आपको किसी कारण से रोड है तो आपका घर का मेन एंट्री तो आपके हाथ में नहीं है, साउथ में रोड है तो पॉसिबली आपको साउथ ईस्ट में एंट्री देना पड़े, है ना। हाँ पॉसिबली आपके हाथ में वो चीज नहीं है, मेन रोड की एंट्री। अंदर का बिल्टअप का घर का आपके हाथ में है कि आप घर कैसा बनाते हैं। तो जब हाँ आप साउथ ईस्ट की मेन एंट्री रोड की लेते हैं, और मैंने बोला कि हाँ साउथ ईस्ट का द्वार आपको बीमारियां देता है, ठीक है। हाँ अब आप देख लीजिए क्या करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, रोड वहीं से है, गाड़ियां, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो जो बिल्टअप बनाए उसकी एंट्री से उसको बैलेंस करें। तो जो बिल्टअप एरिया की एंट्री का अलग से ग्रिडिंग करें 9 पद, और उसमें फिर E5 की एंट्रेंस आप बनाए, जो द्वार निरोगी काया का द्वार है, सूर्य का द्वार जो मैंने आपको बताया E5 में। तो यहाँ से जो डिजीजेस आएंगी वो वहां से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कीजिए। मैम एक क्वेश्चन और पूछना था। मैम एक मैम बार ये बाकी सबका ले लूं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है प्लीज। एक जरा सा क्वेश्चन है मेरा, आप हाँ भले बाद में आंसर दे देना। मैं मैम दूंगी, मेरा सबके बाउंड्री आंसर वॉल पे दूंगी। जो गेट है ना, हाँ बाउंड्री वॉल पे जो गेट है उसके बाहर चैम्बर है, मतलब अच्छा। जो सरकारी चैम्बर चलते हैं ना, हाँ तो हाँ हाँ। बाहर एक चैम्बर आया, तो उसको क्या उपाय कर सकते हैं? उसको क्या उपाय करोगे, तो सरकार का है मैम, कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर वो हमारे सकते? या पोजीशन में भी नहीं मर्करी या आते ना, वो हमारे हमारे पोजीशन में जो चीजें हैं, उसको हम ठीक करेंगे ना, अच्छा उससे हमारे को कोई इफेक्ट भी नहीं होगा इतना। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट किसको अनम्यूट किया मैंने? मैंने मैडम। हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। मैडम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपका ये 3 दिन का कोर्स कोई काम के कारण मैंने ये आपको अटेंड नहीं कर पाया। जी सर। लेकिन मैडम मैं ये आकाश साइंस में और स्टडी करता हूँ, ओके। तो मैडम मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो आप ये कोर्स तो कराएंगे, कोई एडवांस कोर्स? हाँ, तो उस कोर्स में मैडम आप ये माने वैदिक वास्तु को लेके जाएंगे या महावास्तु को लेके जाएंगे, या जो वैदिक, जुग वैदिक, जुग? हाँ मैडम। वैदिक, पूरा वैदिक सर। वैदिक। और मैडम ये जो जियोग्राफिक स्ट्रेस है जो आजकल स्कैनर लेके घूमता है, वो भी सिखाएंगे? वो ऐसे तो इसका पार्ट नहीं, लेकिन लैंड एनर्जी टेस्ट करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंटल चीजें तो अलग पार्ट हो जाएगा ना सर। एक मिनट आपको ग्लिम्स दे दूंगी कैसे काम करता है, पर उसका डिटेल नहीं है मेरे पास इस कोर्स में। वैदिक जो मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति है, कैसे कौन क्या सा ग्रहों का, हाँ वो मिलेगा ना मैडम? और मैडम हाँ, और फेंगशुई का भी कुछ कराएंगे क्या मैडम? नहीं सर, फेंगशुई इसमें बिल्कुल नहीं, वो हमारे शास्त्रों में है ही नहीं। नहीं ना सर। वैदिक वास्तु में फेंगशुई कहाँ, वो तो चाइना वगैरह का है जो भी उन्होंने निकाला हाँ है। ये तो वो लोग बाजार में आजकल ऐसे हो गया है, इसलिए मैंने पूछा है मैडम। नहीं नहीं, वो आजकल लोगों ने बहुत कंफ्यूज कर दिया है, लोगों को नई नई चीजें लाने के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में अपने रूट को भूल जाते हैं, है ना। ब्रूट तो भूल गया है। और जल मैडम जल देता ये है जो मैम। मैडम है 45 देवतास के, हाँ, वो तो ये हम लोग का कोर्स में रहेगा ना मैडम? 45 देवता में मैं सिर्फ एंट्रेंस में आपके पदों को बताऊंगी सर, कुछ प्रॉब्लम डिकोड करने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन 45 देवता सा ग्रिडिंग और उनके थ्रू रेमेडीज वो एडवांस का पार्ट, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एडवांस में। हाँ वो एडवांस में आएगा। एक लेवल करने के बाद जब ये थरो हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेवल में हम इसकी और डिटेल रेमेडीज और डिटेल जो पूरे वास्तु 45 देवता की ग्रिडिंग वगैरह, वो नेक्स्ट लेवल में आता है, वो
इस कोर्स तो में। मैडम मैं आपका ये जो कोर्स होगा अभी 3 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी ये कोर्स कर पाऊंगा ना मैडम? बिल्कुल सर, अभी 3 दिन और आ रहा है, सेम चीजें रिपीट हो गई, आपने मिस किया ना, तो 15, 16, 17 3 दिन और मैं सेम चीज पढ़ाऊंगी, सेकंड बूट कैंप होगा, फिर 18 से प्रॉपर कोर्स शुरू हो रहा है। तो आप थैंक रिकॉर्डिंग यू मैडम। देख सकते हैं और आप नेक्स्ट वाला लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू सर। यस निधि मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जो मुझे मेरा हाउस है उसमें कई इंट्रेंस दे रखी हैं। तो अभी मैंने वेस्ट फेसिंग इंट्रेंस मतलब खोल रखा है डोर, हाँ, और एक एक ईस्ट में भी है जिसे हम खोल सकते हैं। तो ये वेस्ट फेसिंग सही है या ईस्ट वाला खोल के रखें, मतलब उसे इंट्रेंस मेन बनाए? अच्छा मैडम, आपका काम कैसा है? जैसे मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट जॉब में हो, पुलिस वगैरह में हो, तो वेस्ट का द्वार नहीं खोलना चाहिए। मेरे हस्बैंड हैं पुलिस में। पुलिस में ईस्ट का द्वार बेटर रहेगा आपके लिए ना। ओके, क्योंकि मैंने आपका ये मिस कर दिया, मैंने अभी ज्वाइन किया है और देख मैं लीजिए देख। मैम, यूट्यूब में आ ओके जाएगी रिकॉर्डिंग, अभी एक आध तो घंटे में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके मैम, तो ये वेस्ट वाला जो है फेसिंग उसे हम बंद कर दें, ईस्ट में खोलें? हाँ, ईस्ट का बेटर ओके। रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि वेस्ट में मंदिर भी यहाँ दे रखा है, ये गवर्नमेंट एकोमोडेशन से मिला हुआ है हाउ, तो इसमें वेस्ट में मंदिर बना रखा है मैंने। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट का मंदिर नहीं नुकसान है, मंदिर सिर्फ साउथ में नहीं होना चाहिए, वेस्ट इज गुड। नहीं, जैसे मैंने कॉमनली ये सुन रखा है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ज्यादा वेस्ट होता है, इस वजह से पूछा मैंने। नहीं, वही मैं तब से बता रही, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, वेस्ट में भी अच्छा रहता है मंदिर। नहीं, मैं सुन नहीं पाई आपको, वो मैं रिकॉर्डिंग में सुनूंगी, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, वही मेरे माइंड में ये था कि ऐसा तो नहीं है कि उनका जो मतलब कि गॉड का जो फेस है वो मैंने नॉर्थ ईस्ट में कर रखा है, बट मतलब पर्टिकुलर वो वेस्ट में है मंदिर। भगवान का फेस ईस्ट वेस्ट भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब उनका फेस जो है वो वेस्ट फेसिंग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हाँ, बोल रही कोई है? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, आप काम और करो। यहाँ टॉयलेट और वॉशरूम दोनों ही ईस्ट में है, तो ये तो मैम दिक्कत है ना? अब देखिए, टॉयलेट ना प्रॉपर किसी पार्ट में आता है तो उसको देखना पड़ेगा मैम, उसको नहीं, एग्जैक्टली पर्टिकुलर वो पूरा टॉयलेट जो है वो भी ईस्ट में है और वॉशरूम भी ईस्ट में है, अलग अलग है, सेपरेटली दे रखा है। तो बाथरूम में इट इज ओके, बट टॉयलेट को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा मैम, देखिए क्या तो ऑप्शन। उसमें क्या करूं मैं कि जिससे थोड़ा सा कम हो वास्तु दोष उसका? उसमें वो टेपिंग लगाते हैं मैडम, कलर टेप्स, जो आजकल माँ वास्तु की रेमेडीज रहती है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है आपका। अच्छा, इंडियन टॉयलेट दे रखी है यहाँ पर, तो वही ग्रीन टेप लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते ओके, थैंक यू मैम। हैं। और कौन है नेक्स्ट? हाँ मैम, बोलिए। मैम मेरा थोड़ा मिस हुआ था, मुझे बस ये पूछना है कि नॉर्थ वेस्ट का भी आपने एंट्रेंस कवर किया होगा, तो मैम मुझे अप्रोक्सीमेटली बस पता है कि हमारा जो डोर है वो 300 to 330 डिग्री के बीच में है, नॉर्थ वेस्ट दिखता है, तो इज इट गुड और नॉट? 330 नॉर्थ। हाँ, क्योंकि मैंने कल भी बताया था ना कि एंगल का ही प्लॉट है, जो हाँ, तो अपार्टमेंट बिल्डिंग है। आपको डाउट क्लियर करके एंगल का मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है? और किसी मैम डाउट से आपका मैं, आवाज हाँ मैं आपका एंगल का आवाज बताती हूँ मैडम ब्रेक। आपको, व्हाइट बोर्ड में शेयर करके एंगल का बताती हूँ कैसे ग्रेडिंग करेंगे, थोड़ा 5 ओके मिनट आपके डाउट ओके क्लियर। मैम। और कौन रह गया? जिनके हो गए प्लीज हैंड्स डाउन कर दीजिए, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, लोअर हैंड कर दीजिए जिनके डाउट्स हो गए हैं। यस राहुल जी, बोलिए। नमस्ते मैम। हैंग हो गया था, इसके लिए मैं उस समय आपने कोई बात बोला तभी हो नहीं सका। मैम एक नहीं। 4-5 क्वेश्चंस थे। इसमें पिरामिड का कुछ बताएंगे आप? पिरामिड की है थोड़ी बहुत रेमेडीज सर, बाकी आ, कंप्लीट पिरामिड की रेमेडीज। हाँ पिरामिड की रहेगी ना? हाँ, रहेगी रेमेडीज, पिरामिड स्वास्थ्य की नहीं, सब चीजों की रेमेडी होती है। ठीक। केशर से स्वस्तिक बनाने का जो बोल रहे थे आप कि वो राइट हैंड में अगर जगह नहीं है तो क्या करें? कहीं तो होगी ना, एंट्रेंस नहीं, के कुछ भी नहीं है, आगे लिफ्ट को wall। लग कर ही अगर डोर है समझो किसी का तो। आप ऐसे बीम के ऊपर बना दीजिए वॉल पे। अच्छा ठीक है। और जो आपने बोला नॉर्थ ईस्ट में वो साधना करने की जगह एनएनई या ईएनई में आप भगवान का रूम बना सकते हैं, बराबर ऐसे ही बोला ना मैम? और एक एक जो आपने अभी 2-3 ग्राफ्स दिखाए, जी उसमें जो 9 हिस्सों का करने के लिए बोला, जो बाहर के पद जो है, जी। अभी हर कोई मकान अभी पहले जैसे स्क्वायर नहीं रहते, वो कट जोन रहता है उसमें, तो कट की रेमेडीज अलग होती है ना सर, कट को फिर आपको पहले उसको कट को ऐसे करके स्क्वायर या रेक्टेंगल में चेंज करना पड़ेगा फ्रेम लेके,
और हाँ। उस फ्रेमिंग के हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स जो पद कट में आ रहे हैं वो पद की एनर्जी आपके पास नहीं है, वो पद मिसिंग है आपके। हाँ, तो उस समय जब समझो जो निगेटिव है पद की जो पद निगेटिव के है वो अगर मिसिंग है तो वो अच्छी बात है, बराबर कि गलत? नहीं सर, कॉर्नर से कोई भी कट अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पे वो एलिमेंट मिस हो जाता है ना। वो कट्स एंड एक्सटेंशंस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कोर्स में कि कट्स एंड एक्सटेंशंस की क्या रेमेडी होती है। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस के लिए पद डिवाइड करना है तो एक इमेजिनरी फ्रेम लेके आप उसके हिसाब से पद डिवाइड करके एंट्रेंस डिसाइड। वो आप इसमें सिखाएंगे। हाँ जी सर, सिखाऊंगे। और एक दूसरी आखिरी क्वेश्चन है, जो पहले भी आपने पहले लेक्चर्स में आपने बताया था कि जैसे वो वाटर टैंक वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट में लेना है तो वो थोड़ा साइड में लेना चाहिए। इनमें मर्मा पॉइंट्स रहते हैं, तो क्या वो मर्मा पॉइंट्स भी आप इसमें कैसे लोकेट करना है वो समझेंगे? मर्मा पॉइंट्स का तो एक ग्रिड में आप लोगों को दूंगी, उसमें से देख पाएंगे। बाकी उसमें यही है, मर्मा पॉइंट्स में कॉलम्स पिलर्स ये नहीं आने चाहिए, इतना ही है बस। और ज्यादा कुछ इसमें उसको डिटेल में नहीं लेंगे। वो 45 गॉड्स के साथ जो डिटेल में लेते हैं वो एडवांस में आएगा। तो अच्छा, लेकिन इसमें पिक्चर देख के हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पिलर वगैरह नहीं लेना है, हाँ कह सकते। यानी उसका कुछ ऐसा ज्यादा डीप में नहीं होगा क्या कुछ? नहीं, उसका डीप में नहीं है इस कोर्स में। मैंने यानी हर कंटेंट पूरा शेयर किया हुआ है आप लोगों को, एक बार फिर से गो थ्रू कीजिएगा। नहीं वो है पर वो ऐसा जो आपने जैसा बोला कि कॉलम वगैरह आएंगे, तो वो कॉलम वगैरह कैसे आएंगे वो खाली आप एक अंदाज से बताएंगे कि इस हाँ, प्रकार से यहाँ? मैं आप लोग को बेसिक हिंट दे दूंगी, जो समझ पाएंगे ग्रिडिंग वगैरह कर पाएंगे वो कर सकते हैं। इसमें ग्रेडिंग भी सिखाएंगे आप? अब 9 इसकी तो ग्रिडिंग बताऊंगी ना सर थोड़ी सी, इसके बिना कैसे समझ में आएगा कैसे। हाँ, ये पद वगैरह करना है। हाँ, थैंक यू। और मैम क्लास जो है वो हर रोज 7 से कितना रहेगा? 7 बजे रहेगा ना रोज? सर अराउंड 1.5 आवर्स की क्लास रहती है, 8:30 तक। जैसे अभी जो सेशंस चल रहे हैं ना, 1-1.5 घंटे की क्लास, 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है जैसे हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। 3 दिन ना हफ्ते में? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ये सर बलवंत सिंह जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। मैम एक्चुअली मुझे एक दो बात पूछनी थी आपसे कि इस वक्त जैसे आप को मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे घर में साउथ वेस्ट में ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, साउथ वेस्ट कॉर्नर है ये। जी। और हमने ये सीढ़ी बना रखी है और कुछ सामान भी यहाँ पे हम लोग रखते हैं, आप देख पाएंगे पिक्चर में, जी। है ना। तो ये एक्चुअली सीढ़ी का क्या मतलब सही गलत के हिसाब से है, थोड़ा सा मुझे समझा सकते हैं तो? कि ना जोन प्लॉट करके देखूंगी। साउथ वेस्ट में सीढ़ियां ऐसे अच्छी नहीं होती है। साउथ जी वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट से शुरू हो रहा होगा तो अच्छी बात है ना। और सबसे इसका जी ड्रॉबैक क्या होता है, साउथ वेस्ट में सीढ़ी है मतलब वहां पे घर का कोई मेंबर सो नहीं रहा है। नहीं सो रहा, हाँ, बिल्कुल स्टोर नहीं सो रहा। ऐसी नेगेटिविटी है। तो ये आपको विच टाइम 15 साल के अंदर अंदर आपको फाइनेंशियल लॉसेस में लेकर जाएंगे। ठीक। ओके, तो इसका मतलब कुछ रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं, एक बार कोर्स करेंगे तो कुछ पता चलेगा ना उसमें? हाँ, कोर्स या करेंगे तो उसका देखते हैं कैसा क्या है। राइट। चलिए एंड मैं द सेकंड थिंग, बात लेती हूँ मैं जी बताइए थोड़ा। मैम। और मुझे तो बताना है वो रह जाएगा आप लोगों के लिए नॉलेज की चीज। 5 मिनट दीजिए, कुछ रेमेडीज बताती हूँ, कुछ एक दो चीज बताती हूँ, फिर बचे वो डाउट। मैं एक थोड़ा सा ये है, ये मेरा जैसे है ना नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने मतलब बाथरूम का टॉयलेट बना रखा है, वेस्टर्न टॉयलेट, है ना। तो यहाँ ये एक्चुअली पानी का जल का स्थान है, उस हिसाब से बाथरूम मैंने बनवाया है। पर जैसे आजकल कंबाइंड टॉयलेट और बाथरूम का चलता है हिसाब किताब, उस हिसाब से मैंने बनवाया है। ये कॉर्नर है मतलब अपना नॉर्थ वेस्ट, तो उसमें टॉयलेट होने से कुछ नेगेटिव होगा क्या रिजल्ट? टॉयलेट इज परमिसिबल सर, नॉट दैट बैड। ओके ओके। अभी अभी एक साहब ने ऐसा पूछा था कि मंदिर जमीन पे होना चाहिए, ये मेरा एक्चुअली थोड़ा सा हाइट पे है मंदिर, तो मतलब इसमें कुछ ड्रॉबैक रहता है क्या, जमीन पे नहीं बनाते हैं तो? नहीं, ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है। ये ना जमीन पे रखें तो बेटर होगा। अब आजकल छोटी छोटी ओके जगह ऊपर में रखते हैं, मेरे घर में खुद ऊपर में रखा हुआ है ना। ठीक है ठीक है दर्शन ठीक है आते हैं ना, राहु 9th हाउस में गोचर करते हैं ना, तो आदमी अपने आप अपने मंदिर को उठा के ऊपर टांग देता है, क्योंकि ये और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई सोता है इस रूम में, जैसे आपने बताया किसी का सोना ठीक नहीं है, तो उससे क्या होगा, सोएंगे तो नेगेटिव एनर्जी मतलब हावी होगी? सोना है तो एक बार आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जीज दबी रहेंगी। एक्चुअली इसका एंट्री है ना, ये नॉर्थ का है, तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है ना मैडम। अब ये पूरा आप मैप मेरे से अभी क्लास में कंसल्ट करेंगे तो बाकियों के डाउट्स रह जाएंगे सर, प्लीज। नहीं नहीं, हाँ सही है, है ना।
सही है, ठीक, सही है। मैं लेती हूँ, आप ठीक है कोर्स मैडम, में आइए, मैं आपको ज्वाइन चीजें करूंगा तो साथ फिर बात मिलते करते हैं। जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए, जो बच्चे हैं जिनके डाउट्स हो गए वो लोअर हैंड कर लीजिए, और जो 3-4 लोग रह गए उनके डाउट्स में लेती हूँ, छोटा सा कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं ना। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, एंट्रेंस कैसा होना चाहिए। अब एक साउथ के बारे में बात बताऊंगी। साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, उसकी एंट्री इसलिए अच्छी नहीं मानी जाती बिकॉज वहां पे आपका एक 12 इयर्स का साइकिल चलता है। 12 इयर्स का साइकिल मीन्स आपको वो 4-5 साल तक ग्रोथ देता है, 3 साल तक स्टेगनेंट रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर साउथ वेस्ट की एंट्री में, या साउथ के जो निगेटिव जोन्स मैंने बताए हैं इधर पे, कहाँ से W3 से S5 तक, S4 तक, ये वाली एंट्रीज में जब आप रहते हैं तो ये बहुत आपको नुकसान करता है। ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया ना, S4 S5 S6 S7 S8 S9। ठीक है, तो ये क्यों नुकसान करता है? क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा अरे वाह बहुत पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वो पैसे कैसे खत्म होंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो साउथ और साउथ वेस्ट में एक 12 इयर्स का साइकिल चलता है, 12 इयर्स का, जिसमें आपको 5 इयर्स तक बहुत ग्रोथ मिलती है, 3 इयर्स तक आप स्टेगनेंट हो जाते हैं, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, और फिर बाकी के बचे 4 साल में एकदम से डाउनफॉल होता है। ठीक है, तो कोशिश ये करें, इसकी एक ही रेमेडी बताऊंगी कि जब आपको पता है आपके घर के साउथ साउथ वेस्ट में एंट्री है, और जब आपकी ग्रोथ हो रही है अच्छे से पहले के 5 सालों में, तो अब अपने फाइनेंसेस बचा के रखें, सेव करके रखें, क्योंकि आपको पता है कि आगे के 7 सालों में आपको डाउनफॉल आने वाला है। एक ये रेमेडी। दूसरी ये रेमेडी कि टेम्पररी रहना है तो ऐसे मकान में रह सकते, 5 साल तक पैसे कमाए और उसके बाद आप घर चेंज कर लें, है ना, ये भी एक ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो साउथ और साउथ वेस्ट की एंट्री में ये इल्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि राहु का दिशा होता है ना साउथ वेस्ट में, तो राहु क्या देता है? भ्रम देता है, इल्यूजन देता है, आपको लगेगा बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। आज आप 2 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल आपको लगेगा मेरे को तो बेनिफिट हो रहा है, आज मैं 4 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लूंगा। द मोमेंट आपने 4 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और 5 साल कंप्लीट हो गए, फिर आप थोड़े स्टेगनेंट हो जाएंगे और उसके बाद सीधे आपको नीचे गिराता है ना। तो साउथ वेस्ट की एंट्री इसलिए अवॉइड करें। किसी से आप बात करेंगे, किसी को घर में रहते 3 साल हुआ है नए घर में, आप बोलेंगे साउथ वेस्ट की एंट्री तो तुम्हारी गलत है, वो बोलेगा नहीं यार मैं जब से इस घर में आया हूँ मुझे तो बहुत पैसा मिल रहा है, मेरा बिजनेस में बहुत ग्रोथ हुआ। तो आपका मुंह बंद हो जाएगा ना, आप चुप हो जाएंगे, आप क्या करेंगे? लेकिन आप फिर 12 साल बाद 15 साल बाद उसकी कंडीशन देखिएगा क्या होती है। इस तरह से जो वास्तु की एनर्जीज है विथ टाइम काम करती है। ठीक है, ये एक बात मुझे बतानी थी। और दूसरी बात जो बतानी थी कि अगर आपका पॉजिटिव एंट्रेंस है घर का, लेकिन फिर भी आपको एंट्रेंसेस के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या रेमेडी करें? 2-3 छोटी छोटी रेमेडीज मैं बताती हूँ आपको। जो भी पद है, जिस भी पद में आपका घर है, उसके आजू बाजू के 2 पदों को खोलना पड़ता है। कभी भी भाग्य का दरवाजा पाने के लिए आपको आजू बाजू के 2 पदों को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज आपका E4 का एंट्रेंस है, तो आपको E3 और E5 के देवता को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, उनका भी द्वार खोलना पड़ेगा। तो उनका द्वार खोलने का तरीका है कि आपको केसर से स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक कैसे बनाते हैं? स्वास्तिक का क्या सिग्निफिकेंस है? स्वास्तिक रिप्रेजेंट करता है आपके अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी को। ठीक है, और जब आप स्वास्तिक बनाते हैं तो नीचे से ऊपर बनाए, ऊपर से नीचे नहीं बनाना है। आप हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं ना, तो नीचे से ऊपर एक लाइन बनाए, लेफ्ट से राइट बनाए, मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं और आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर ऐसे लेके जो साइड की चीजें हैं वो ऐसे करके बाहर की ओर निकालें, इधर से बाहर। आप चारों कॉर्नर से निगेटिविटीज को बाहर कर रहे हैं, और आखिरी में बनाए 4 डॉट्स, जो आप पॉजिटिविटी को होल्ड कर रहे हैं उसको सिंबलाइज कर। ये स्वास्तिक का सिग्निफिकेंस। तो मन में संकल्प करके, अगर आप लोग स्वर विज्ञान प्रैक्टिस करते हैं तो अपने स्वर को सही करके और अच्छे मन से शुभ समय में रोज सुबह के समय आप उस
स्वास्तिक को बनाए केसर से अपने घर के दोनों साइड जगह नहीं है तो जिस साइड जगह है वहां बनाए। और अभी किसी ने जैसे पूछा घर नहीं है तो आप ऊपर में बनाए, ठीक है, लेकिन आपको वहां पे दो आजू बाजू के गॉड्स का सपोर्ट आपको लेना है, आजू बाजू के पदों का, तो वहां पे दो स्वास्तिक रेगुलर बनाए, ठीक है। ये एक बहुत स्वास्तिक छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ये करके देखना। और शाम के समय जो हम दिया जलाते हैं ना, तो उन भगवान का आपको आह्वान करना है एक टाइम कि आप जागृत रहें देवता, तो वो दो देवता जब जागृत रहेंगे तो बीच के द्वार को खोलते हैं। फिर से बताए कि स्वास्तिक बनाना फिर से बताओ, 1 मिनट में ट्राई करती हूँ स्वास्तिक बताने का। स्वास्तिक बनाएंगे नीचे से ऊपर क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा नीचे से ऊपर होती है। फिर बनाएंगे लेफ्ट से राइट, हम लेफ्ट से आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर यहां से हम मानते हैं हम अपनी निगेटिविटीज को 4 कोनों से दूर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। ये स्केच में प्रॉपर नहीं बना है बट आप लोग समझ जाइए। देन आप डॉट्स बनाएंगे कि आप चारों कॉर्नर के 4 एलिमेंट्स को, चारों कॉर्नर की 4 पॉजिटिविटीज को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। दिस सिग्निफाइज योर स्वास्तिक बनाने का तरीका। शास्त्रों में ये सही तरीका लिखा गया और इसके पीछे मन में वो भावना लाकर बनाए शुद्ध मन से, और इसके बाद इसके सामने एक दिया जलाएं और फूल रखें और वहां के देवता को फिर जागृत करें। हाँ मैम, आपका मैं डाउट क्लियर कर रही हूँ, ठीक, ये हो गया आपका। और दूसरी रेमेडी है आपके, एक आपको कलश रखना है हमेशा। अगर भाग्य का दरवाजा साथ नहीं दे रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको एक कलश, अगर आपके नॉर्थ की एंट्रेंस है तो आप लेंगे चांदी का कलश, ईस्ट की एंट्रेंस है तो नहीं, ईस्ट की एंट्रेंस है तो चांदी का कलश, नॉर्थ की एंट्रेंस है तो मिट्टी का कलश, वेस्ट की एंट्रेंस है तो पीतल का कलश, और साउथ की एंट्रेंस है तो कॉपर का कलश लेना है आपको। और वो रोज सुबह घर में पानी बदलकर आपको रखना है घर के राइट साइड में। एक गोबर का, गाय के गोबर से एक 2x2 का चबूतरा बनाना है, ऐसे लेप करके उसमें छोटी सुंदर सी रंगोली डालनी है और उसके ऊपर ये कलश को आप रखें। शाम तक रहने दें, शाम को उठा लें, दूसरे दिन सुबह फिर रखें। ये अगर आप पूरे 43 डेज नियम से करते हैं तो आपके भाग्य का दरवाजा खुल जाता है, ठीक है। तो ये 2 मास्टर रेमेडीज जो मैं देने वाली थी आप लोगों को एंट्रेंस को पॉजिटिव करने के लिए। अब मैं मैम का ये डाउट क्लियर करूंगी कि आपको ग्रिडिंग अगर गलत हो तो कैसे करना है ना, नॉर्थ वेस्ट के एंट्रेंस का। ये ग्रिड अवेलेबल है मैम, आपको दिख रही है? हाँ जी मैम। हाँ, ये अब जैसे नॉर्थ आपका बिल्कुल 0 डिग्री में है, सभी लोग ध्यान से देंगे 0 डिग्री में, तो आप यहाँ से इसको 5 काउंट करेंगे, है ना, N5। फिर इधर से आप 4 3 2 1 लिखेंगे, नहीं सॉरी, हाँ 4, इधर से N1 लेफ्ट साइड में 4 3 2 1 और यहाँ से 6 7 8 9। जब सपोज आपका एंट्री टिल्टेड है, अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का डोर है, वो प्लॉट ही मैम एंगल पे ही है तो सारा बिल्डिंग उसी पे है। सपोज ये मैं ऐसे मान के चलती हूँ, ओके, किस द्वार पे आएगा ये ऐसा है सपोज, तो आप क्या करेंगे, ये जो एक्सिस आप बनाएंगे सेंटर से लेंगे, तो सपोज आपका नॉर्थ इतने डिग्री शिफ्टेड है, आपने ये लाइन खींच ली, तो जिस पद में ये लाइन आ रही है, ये वाला पद, कौन सा, दिस वन, इसको आप लिखेंगे N5, N5, ओके मैम। फिर ये हो जाएगा आपका N4 N3 N2 N1, ऐसे आएगा पद, उसके अकॉर्डिंग देवता फिर चलेंगे। मैम वही, वो टिल्ट कितना है कैसे पता चलता है, दैट इज व्हाट आई एम नॉट एबल। डिग्री लेके सीखना पड़ेगा ना, कंपास नीडल से आप कंपास रखेंगे। आप जैसे ये वाला एक्सेस है, आपका नॉर्थ एकदम स्ट्रेट है ना, नॉर्थ वाली वॉल है, आप नॉर्थ वॉल की तरफ एग्जैक्ट फेस करके घर के टेंटेटिव सेंटर में खड़े हो जाइए। आप कंपास नीडल खोलिए, अगर नॉर्थ मैग्नेट जो है उसका रेड एरो स्ट्रेट आ रहा है तो ठीक,
और जितना वो टिल्ट हो रहा है तो वहां पे कंपास नीडल में डिग्री लिखी होगी, वो डिग्री टिल्टेड डिग्री। हाँ मैम, उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी। कैसे है ये जो आपने स्क्वायर बनाया ना, तो बिल्कुल राइट मोस्ट कॉर्नर पे नॉर्थ आता है और लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे वेस्ट आता है, अगर हम कंपास से समझे ना। और जो डोर है ना, वो इसके बिल्कुल राइट साइड पे है। तो मैंने जब कंपास से देखा तो वो 290 टू 315 डोर इतना दिखा रहा है। आप वो डिग्री यहाँ से जैसे लाइन खींचेंगे ना, यहाँ से सेंटर से आप सेंटर बना लीजिए पहले, और यहाँ से जितना डिग्री है प्रोटेक्टर से डिग्री लेके वो लाइन खींच लीजिए, तो आप N5 बोल दीजिए। ओके। राइट, ये जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री हमारा, ये नॉट 0 हाँ डिग्री जी। बना लीजिए। और जितनी डिग्री टिल्टेड है उतना आप यहाँ से टिल्ट करके एक लाइन सेंटर से इस तरह से बना लीजिए, और फिर उसके बाद आप नंबरिंग शुरू कीजिए। ओके मैम, वैसे इशू होता है नॉर्थ वेस्ट एंट्री का कुछ? नहीं, इतना कोई बुरा नहीं है। अभी बताया ना मैंने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले डायरेक्शन सारे ओके हैं, सदर्न हेमिस्फीयर वाले डायरेक्शंस में आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मैम कई जगह मैंने पढ़ा कि ब्रास का हेलिक्स लगा लो डोर पे, कोई फायदा वो होता जहाँ है? से पढ़ा है इनसे पूछिए, अभी वो सब मैं अभी नहीं डिस्कस ओके ओके, थैंक यू अभी थैंक यू और मैम। भी क्वेश्चंस लेने हैं, सो मैं ना थैंक यू मैम। तो कर रहे हैं। किनके क्वेश्चंस रह गए? जिनके हो गए हैं वो प्लीज हैंड्स डाउन कर दीजिए। सोनू मैम। यस मैम, बोलिए। हेलो मैम, नमस्कार। हाँ बोलिए। मैम नहीं हूँ। मैम मुझे थोड़ा पूछना था ना कि जैसे दक्षिण मुखी दरवाजा है हाँ तो उसमें चेंजेस करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, और जो आपने बताया था कि रेड जगहों पे कि जहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? साउथ का एंट्रेंस है आपका, हाँ, साउथ का इंटरेस्ट है, कौन से मतलब पद में आएगा? ग्रेडिंग करेंगे आ, तो ग्रेडिंग आप कर लीजिए। S4 में है तो अच्छी बात है, S4 से इधर उधर आ रहा है और उसको हटा नहीं सकते, तो उसकी एक रेमेडी है कि उसके नीचे जैसे 2 चौखट होते हैं ना, उसके नीचे एक चांदी की तार डाल दीजिए आप दहलीज पे, अच्छा बस। और कुछ मैम, कर चांदी के तार ठीक है, आपने जो ग्रीडिंग बताए थे उसमें है साउथ में सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे तो ठीक है ना सर, बुरा नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अग्नि सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, यहाँ से है ना सेकंड, ये अग्नि 1 से 2 गिनना है आपको, 3। नैऋत्य से नहीं गिनना है, अग्निकोण से गिनना है। पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओके कर लीजिए किधर पे है। ईस्टर्न साइड आ रहा है ना, वहां से 1 2 3 काउंटिंग करना है, वहां से S4। पता चला आप नैऋत्य से S4 आ रहे हैं, नैऋत्य से नहीं आना आपको, अग्नि से S4 आना है। साउथ ईस्ट से वेस्ट वेस्ट से साउथ करे मैडम। वेस्ट से साउथ आ रहा है S2 में। हाँ हाँ। सर जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश कीजिए, जब तक कोई ऑप्शन नहीं होता तब तक चांदी की तार डालकर रख दीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए कहीं और से एंट्री मिले। इट इज नॉट गुड। मैम जैसा रूम मेरे नाम पे है और अगर मैं इसको रेंट में दे दूंगा तो भी दिक्कत होती है क्या? तो रेंटल वाले को प्रॉब्लम आएगी, आपको 40% आएगी, उसको 60% आएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, आपका पोजीशन है तो आपको तो उसका हार भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, और मैम जैसे बीच में आप बोलते हैं ना दरवाजा बीच में होना चाहिए, तो दक्षिण दिशा में अगर बीच में करे तो उसमें ऐसा थोड़ा है, दक्षिण में अलाउड नहीं है, बाकी सब जगह बीच में अच्छा है, सिर्फ दक्षिण में बीच में अलाउड नहीं अच्छा, हाँ बीच में नहीं, मतलब जिस साइड में आपने अच्छा बताया था उस है। जगह पे। मैम अगर नॉर्थ साइड में अगर पूजा घर है तो उसका फेस दक्षिण में जाता है भगवान का, तो वो चलता है ना? तो सिर्फ हनुमान जी और देवी माँ का फेस साउथ में अच्छा होता है, बाकी भगवान को ईस्ट वेस्ट फेसिंग बैठाते और जैसे पितरों का फोटो है तो वो तो दक्षिण वॉल में रहता है ना? हैं। तो मंदिर में रखना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मंदिर में नहीं, उनको दक्षिण वॉल में अगर उनको रखे तो कोई फिर दिक्कत? उसकी बात कोर्स में डिटेल में करेंगे, पिक्चर्स एंड फोटो में ले रही हूँ ना, कोर्स कंटेंट में डिटेल में मैं बताऊंगी कि उस पितरों का ओके फोटो ओके। कहाँ कैसे रखना चाहिए। और सीढ़ी के नीचे अगर बाथरूम हो तो जैसा हाँ? नहीं ठीक नहीं है सीढ़ी। ऐसी बात, कल तो बताया था सर, पूजा बताया था ना, बाथरूम भी अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू। ओके सर। हाँ रविराज जी बोलिए, बहुत देर से आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ मैडम, X7 में एंट्रेंस है साउथ साउथ वेस्ट, तो अच्छा, उसमें चांदी का तार डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल दीजिए, बट वो हटाना ज्यादा अच्छा रहेगा सर। ये तो तसल्ली देने वाली बातें होती है, जो रेमेडीज होती हैं, कुछ कुछ रेमेडीज जैसे बिल्कुल नॉन पार्डनेबल होती है, उसको हटाना ही चाहिए। थोड़े राहत के लिए और दे सकते हैं हम, लेकिन उससे आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। हाँ, जो डिग्रोथ हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी, इतना कह सकते। ठीक है सर। और नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना फाइनेंशियल उसके? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू मैम। और ठीक है फिर, 8:30 हो गया है।
कितने लोग बच गए? मैं 3 डाउट्स और लूंगी, ठीक है? आप बोलते जाइए 3 लोगों के। यस, मीना मैम, मीना ठक्कर, बोलिए जय मैम। श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम, बहुत अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं मैम, बहुत क्लियरली आप समझा रहे हैं और समझ भी आ रहा है मैम। मैम मेरा एक थोड़ा सा डाउट था कि अगर जो घर के सामने W6 और W7 आपने एंट्री अच्छी है करके बताई, लेकिन अगर जो उसके सामने सीढ़ी है तो उसका इफेक्ट बैड आएगा मैम? क्या बोले, फिर से बोलिए। W6 और W7 की एंट्री है घर की और उसके सामने सीढ़ी है, हाँ, तो दैट विल गिव बैड इफेक्ट टू द हाउस? घर के सामने सीढ़ी नहीं आना चाहिए, एंट्रेंस के सामने। एक ऊपर जा रही है और एक साइड में W7 के नीचे उतर रही है, उतरती हुई सीढ़ी है। जो भी है, घर से एंटर करती सीढ़ी नहीं दिखनी चाहिए। ओके, तो पर्दा उसके लगा लिए दीजिए, ही रहता है मैम? पर्दा लगा दीजिए वहां पे, कर्टेन वगैरह। क्या लगा दे मैम? कर्टेन, कर्टेन, पर्दे लगा दीजिए। तो मैंने लगाया है और उसका रेमेडी भी किया है, WNW है तो। क्या दिक्कत है, रेमेडी कर लिया तो। और उसके सामने डक्ट भी है, दरवाजे के लेफ्ट हैंड W5 में डक्ट है, लेकिन वो लोहे की इससे बंद है डक्ट। वो डक्ट को तो कुछ नहीं कर सकते ना मैम, एंट्रेंस की बात करते हैं। इट एंट्रेंस इज एन अपार्टमेंट मैम। देखिए, कुछ नया चीज पूछेंगे तो मुझे उसका पूरा बेसिक समझाना पड़ेगा। तो हाँ, आज जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए तो मैं 1 लाइन आंसर दे पाऊंगी। नहीं तो अलग से टॉपिक पूछेंगे, उसको पूरा बेस से पढ़ाने बैठूंगी तो सभी के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे ना मैडम। उसके लिए फिर आप कोर्स करेंगे। यस मैम, यस आई, हाँ मैं आपका कोर्स लूंगी मैम। मुझे एक छोटा सा डाउट था मैम कि अगर जो अपार्टमेंट के कुछ है मतलब हमारे फ्लैट को भी अफेक्ट करते हैं, अगर जो अपार्टमेंट में कुछ जैसे बिल्डिंग में रहते हैं तो? जो पूरा अपार्टमेंट का शेप है ना, और अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ, अपार्टमेंट का लिफ्ट, या आपके घर को एक मोटा मोटी इफेक्ट करता है हर फ्लैट वालों को। और फिर पर्सनली आपके घर का एंट्री कहाँ से, वो इम्पेक्ट करता है। ओके, वो आप कोर्स में सिखाएंगे ना मैम? हाँ, मैं बताऊंगी कोर्स में, इसमें डिटेल में इसमें बात। ओके ओके, रवि रतन जी। ओके, उनकी आवाज नहीं आ रही। सुदामा जी, आप बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम मुझे सिर्फ एक चीज जानना था कि जो घर की खिड़कियां होती है, जो बॉक्स विंडोज होते हैं, जो कि दीवार से बाहर होते हैं, बॉक्स विंडो, तो क्या हम जब ये पद कैलकुलेट करते हैं तो वो बॉक्स विंडोज का स्पेस भी अंदर देखना चाहिए, बिकॉज दीवार तो कॉमन होती है? दीवार, दीवार से, जमीन से, जो चीज जमीन से, बॉक्स से अलग से बाहर होगा ना, मेन एनर्जी जमीन से होगी ना आपकी, वो लिया से। तो फिर छज्जे आते हैं, बालकनी आती है, आप कहाँ तक जाते रहेंगे? ओके, सो खाली दीवार तक, 4 दीवारी जो आती है उतनी ही, विंडो दीवार के तक, सज्जे नहीं लेने होंगे। दीवार तक। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वीना नायर। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो मैडम। हाँ मैम, बोलिए। मैडम, वेस्ट में टॉयलेट है तो चलेगा मैडम? हाँ मैम, चलेगा। ओके, थैंक यू। चलिए, सो आज की क्लास एंड करते हैं। आई होप मैंने सबके क्वेश्चंस ले लिए हैं, और जिनके थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहे हैं, 15th को फिर से एक नेक्स्ट बूट कैंप होगा। 15, 16, 17 3 दिन फिर यही चीजें रिपीट होगी। जिनके मिस हो गया वो रिज्वाइन कर सकते हैं, और जिनके जो बचे हुए डाउट्स होंगे उन क्लासेस में लेंगे। आज के लिए सबको ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड होप आप लोग को कोर्सेज में मैं देखूं आप लोग के अच्छे अच्छे चेहरे, उम्मीद करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट बूट कैंप में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।